मैं हेलो एवरीवन 2 मिनट का समय ले लेते हैं। तब तक इसको समहाउ पावर देने का प्रयत्न करता हूँ। कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप बताएं। एक सेकंड, हम रिफ्रेश करेंगे एक बार बस। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ, हमारा माइक फिर ऐड हो जाएगा। आ क्यों नहीं रहा इसका? अच्छा, एक बार क्लास रिफ्रेश कर लेते हैं। हेलो, आवाज आ रहा है? बेटर बेटर हुआ थोड़ा आवाज? ओके, गुड। सर, ये लाइट जला दो आप आगे वाले, बेटा आ जाएगा बच्चों को। ओके, चलो एवरीवन, आज यार एक वीडियो निकाला था हमने मैथ्स के लिए, जेई मैथ्स के लिए। हाय, गुड गुड गुड, सारे बच्चे आ रहे हैं, या तो आने देते हैं सबको, बच्चे अभी भी ऐड हो रहे हैं कुछ। अरे यार, इस क्लास की अनाउंसमेंट मेरे को पहले करनी थी, फिर मेरे को याद आया लगभग 8 बजे के करीब, 7:30 8 के करीब, कि यार ये वीडियो डालना था, तो सारे बच्चों तक नहीं पहुंच पाए आज, पर जितने भी हैं रिकॉर्डेड मिल जाएगा, किसी को लेट दिख रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। भैया प्लस कब क्लास स्टार्ट करोगे? प्लस जनाब मार्च में स्टार्ट करेंगे, और मेरी कुछ मजबूरी है अभी, राइट, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा गैप लेना पड़ रहा है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं यार, 11th में इतना नहीं पढ़ा तो अपने पास्ट पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ सारे बच्चों का, उसके बाद वो भाई साहब बच्चे अभी भी आ रहे हैं। हम्म। अभी आप क्यों नहीं आ रहे? अभी यार इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैं सब्सक्रिप्शन नहीं बेचता हूँ ना। जब हमारी अपनी कक्षा पे टीम काम करती है, तो मैंने एक चीज़ अब लेटली रियलाइज़ करनी स्टार्ट करी है कि इन ऑर्डर टू कीप इट फाइनेंस्ड, आपको काम करते रहना पड़ता है। और फिर ये देखता हूँ कि अगर मतलब मैं अगर यहाँ प्रेजेंट होता तो वो रुक जाते, मतलब तो वो आपको फाइनेंसेस करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत महंगा पड़ जाता है यार। हमारे पास 30 31 एनिमेटर्स हैं, 15 फैकल्टीज़ हैं, 5 चैनल हैं, और 3 मोनेटाइज नहीं रख रखे, तो फाइनेंशियल का सर्कुलर फ्लो बना के रखने के लिए, क्योंकि कोई मेरे यहाँ जॉब करता है तो वो इसलिए नहीं करता कि 6 महीने बाद मैं उसे फायर कर दूँ कि भाई चलो ठीक है, हो गया हमारा आज का। ठीक है, तो उसके कारण मेरे को 3 महीने काफ़ी ज़्यादा प्लस में सफ़र करना पड़ा है। तो मतलब आज हमने यार मैथ्स का एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर हमारे थे जेई के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जिन लोगों ने सीधे क्लास में आए हैं वो वीडियो नहीं देखा, जाके ज़रूर देखना। उसके अंदर हमने ये बताया है
कि यार अगर हम जेई को टारगेट कर रहे हैं, जेई मेन, आपके 3 अटेम्प्ट और बचे हैं, तो उसके अंदर आप नेक्स्ट 31 डेज़ के अंदर क्या-क्या पढ़ें, ठीक है? वो शेड्यूल यार हमने प्रॉपर्ली मेंशन कर रखा है। तो आपके कुछ-कुछ हमने टॉपिक डाले हैं, स्टैट्स डाला है, ठीक है? उसके अंदर आप देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीक्वेंस सीरीज़ है, फिर उसके बाद आपके आई गेस हमने लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डाला हुआ है। मतलब वो आप वीडियो देख सकते हो पूरा का जाके, ठीक है? काफ़ी सही से आपको मिल रहा होगा। आज के लेक्चर में यार हम देख रहे होंगे फिज़िक्स के अंदर, और आप में से काफ़ी बच्चों को ये प्रश्न आ रहा होगा कि यार हम बोर्ड्स की तैयारी करें या जेईई की तैयारी करें? तो एक छोटा-सा ओवरव्यू दे रहा हूँगा मैं, ठीक है? ये बार-बार ड्रॉप क्यों हो रहा है? जनाब, एक तो आपको ये देखना पड़ेगा, मैं कुछ आपके साथ पहले स्टार्ट्स शेयर कर लेता हूँ, ठीक है? और आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो, नहीं तो ये डेटा अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स, इंटरनेट ऊपर हर जगह अवेलेबल है। परसेंटाइल सिस्टम सबको पता है, 100 परसेंटाइल आती है तो ओके, आपकी रैंक 1 है। 99 परसेंटाइल आती है, तो लगभग 9000 रैंक का फ़र्क पड़ जाता है। येस और नो? फिर आप 98 परसेंटाइल पे आते हो, तो वही 18,000 रैंक का फ़र्क पड़ जाता है। इसी प्रकार से आप 95 परसेंटाइल पे करीबन आओगे, तो यार करीबन 45,000 रैंक होगी आपकी, ठीक है? यहाँ पे हम रैंक की बात कर रहे हैं। अब एक चीज़ देखो कि ऊपर की जो 50,000 रैंक होती हैं, जब हम जेईई मेन देते हैं, ऊपर की जो टॉप 50,000 रैंक्स होती हैं, इन्हें एनआईटीज़ के अंदर एडमिशन मिल जाता है। एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाता है। अब एनआईटी यार एनी डे अगर हम पैकेज वाइज़ बात करें, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी या आपके बीएससी ऑनर्स वगैरह ये जितने भी हैं 3 साल के प्रोग्राम, इनसे बेटर होता है। चाहे आप बीसीए वगैरह लो, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अब हमारा मेजर फ़ोकस आपका किस तरफ होना चाहिए? जेईई मेन की तरफ होना चाहिए। पर यार ये जो टॉप 50,000 रैंक है, क्या इन्हें कंप्यूटर साइंस मिलती है? अब स्ट्रीम सारी अच्छी होती है यार, उस डिस्कशन के अंदर हम नहीं जाएँगे। पर हमें ये भी पता है कि यार हाईएस्ट पैकेज आपके टेक के अंदर जा रहे होते हैं, राइट? ये वैसे तो हो सकता है आपको इंजीनियरिंग भी ना पसंद हो, पर हम इंजीनियरिंग इसलिए क्यों कर रहे हैं, जिससे पैकेज मिल सके, और पैकेज की बात है तो कंप्यूटर साइंस, आईआईटी स्ट्रीम ये टॉप कर रही होती हैं। ग्रेट। तो मैंने कहा ओके यार, अगर हमें कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो क्या रैंक लानी पड़ेगी? देन यू हैव टू बी इनटू द टॉप 10,000 रैंक। क्या ये चीज़ क्लियर है? टॉप 10,000 रैंक आपको फोड़नी पड़ेगी। क्या मैं बोल सकता हूँ आपको 99 परसेंटाइल के ऊपर आना पड़ेगा? तो जो भी व्यक्ति यार 99 परसेंटाइल के ऊपर ला रहा है, देयर इज़ अ गुड चांस उसे एक ठीक एनआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो अगर आप वो व्यक्ति हो, जिसके यार 95 परसेंटाइल से ऊपर आते हैं, तो मैं आपको क्या सजेशन दूँगा? आई विल सजेस्ट, यार ठीक है, बोर्ड देने हैं, बोर्ड में ही फेल नहीं हो जाना आपको, ठीक है? और इन फैक्ट अगर आपके यार 95 परसेंटाइल से ऊपर आए हैं, तो ये एक फैक्ट है कि आपका पीसीएम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो मैंने नोट्स डाल रखे हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री के। यस, केमिस्ट्री तो पूरा हो चुका है। आई गेस एक चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स टाइप पढ़ा होगा यार, बचा होगा, वो भी मतलब एनसीईआरटी वगैरह से वो भी हम डाल देंगे मतलब। डीएनएफ यार आपका हो चुका है, नोट्स हमारे पास रेडी हैं। जो नोट्स बने थे वो काफ़ी लंबे नोट्स बन गए थे, तो मैंने उनको दोबारा रीमेकिंग में भेज दिया। मैंने कहा यार इससे अच्छा तो एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, फ़ायदा क्या हुआ इतना बड़ा पढ़ने का? तो मैंने उनको दोबारा रीमेकिंग में डाल दिया, तो वो और डिफाइंड आ रहे होंगे लगभग। मतलब प्रॉपर एक व्यक्ति है जो कि सिर्फ़ डीएनएफ ब्लॉक के ही नोट्स बना रहा है। ठीक है? और आपका एनिमेटेड भी बन रहा होगा डीएनएफ का, कोशिश कर रहे होंगे कि यार रटना कम पड़े हमें। तो जिस भी बच्चे के यार पीसीएम स्ट्रॉन्ग हैं जेईई की वजह से, वो बोर्ड में तो फोड़ रहा होता है। आप बस नोट्स कर लो, जो नोट्स हैं वो 3 से 4 बार पढ़ के जाओ। हमारे जो नोट्स हैं वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, और पिछले 10 साल के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे उसमें कवर्ड हैं, सबको पता है ऑलरेडी, ठीक है? तो आपका एकमात्र जो सब्जेक्ट बचेंगे यार वो बचेगा इंग्लिश, और आपका जो भी 5th सब्जेक्ट है, जो कि कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक या फिजिकल एजुकेशन में से है। इंग्लिश को देना 15 दिन, और इन 15 डेज़ के अंदर भी आपका जो चैप्टर है उनकी समरीज़ हमने डाल रखी हैं अपनी कक्षा पे, सबने देख रखी हैं? आप वहाँ दे सकते हो, यूट्यूब पे कहीं भी देख सकते हो, ठीक है? जहाँ पे आपका मन करे। ऑलरेडी डली हुई हैं वो सारी चीज़ें, 10-10, 12-12 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है और उसकी समरी भी दी गई है। तो इंग्लिश आपको 15 दिन में ऐसे खत्म करनी है, या हर दिन जैसे रात को नींद नहीं आती आपको, लेट नाइट आती है पर आप जल्दी सोने की स्टार्ट करना चाहते हो, तो इंग्लिश पढ़ो आखिरी के आधे घंटे में। तो हर दिन एक-एक चैप्टर पढ़ा, समरी देखी, फिर रीड मारना स्टार्ट करो, इतने में नींद आ जाएगी। तो ऐसे हमारे 15 दिन में, 20 दिन में आपकी फ्लेमिंगो विस्टास भी निकलनी स्टार्ट होएगी। 5th सब्जेक्ट को यार वो भी यूजुअली कंप्यूटर साइंस है तो 15 दिन लेगा। तो पाइथन हमने पढ़ा दी है, ठीक है? अगर किसी के कंप्यूटर साइंस है तो पाइथन हमने पढ़ा दी है। अगर आपके फिजिकल एजुकेशन है तो फिजिकल एजुकेशन के नोट्स डाल रखे हैं। और जनाब अगर आपके इकोनॉमिक्स वगैरह है,
तो इकोनॉमिक्स के हमने एनिमेटेड बनाए हैं, लगभग 6-7 चैप्टर बन चुके हैं, पर मैं उसको फुल कोर्स ही डालना चाहता हूँ। और आईपी आईपी ठीक है, ठीक है, मैंने आईपी का बोला है तो आईपी हम डाल देंगे, तुम्हारे बोर्ड से पहले डलवा दूंगा आईपी। एक्चुअली हम वो मूवी स्टार्ट कर दी थी और जो व्यक्ति बना रहा था उसको मैंने मूवी की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर दिया। ठीक है, रिसोर्सेज थोड़े कम हो रहे थे तो मैंने कहा ओके चलो ठीक है। तो ये 15 बंदे, सॉरी ये 15 दिन लगभग आपको देने पड़ेंगे। इकोनॉमिक्स वगैरह तो 20 दिन आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। पर जिस बच्चे के 95 परसेंटाइल से ऊपर आ रहे हैं यार, उसके बोर्ड में 95% से कम नहीं आएंगे, ये मान के चलना, ठीक है। अगर आपने अपनी इंग्लिश और फिफ्थ सब्जेक्ट समझा लिया और पीसीएम में आपने अपने नोट्स 3 से 4 बार रिवाइज कर लिए, आपके कम आ ही नहीं सकते। मैथ्स के अंदर बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके चले जाना, एनसीईआरटी थोड़ी देख लेना, आपके 95% से कम आ ही नहीं सकते, मान के चलो। आप वो व्यक्ति हो जो कि 96 से भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। पर जब हम 97, 98, 99 की बात करते हैं तो फिर यार मतलब वो व्यक्ति जो थोड़ा सा बोर्ड को सीरियसली लिया नहीं सकते। आपको याद है अभी मैंने रैंक 3 के साथ इंटरव्यू लिया था, उस बच्चे के 99 आए थे बोर्ड में, और उसने बोर्ड का 1 महीने पढ़ा था क्योंकि आपका पीसीएम ही इतना स्ट्रांग था। ओके। अब फिर यार दूसरे बच्चे होते हैं जिनकी 90 परसेंटाइल के करीब रैंक आ 90 परसेंटाइल है। अब 90 परसेंटाइल यार अगर हम हिसाब लगाएं तो वही 9,000 के हिसाब से कितनी आपकी रैंक बनेगी? नब गुड। हाँ, समवेयर अराउंड 89,000, वही 90,000 के करीब बनती है आपकी, ठीक है। अब यार ये थोड़ा सा हम रिस्की में चल रहे हैं अब, ठीक है। अब इस बच्चे के पास दो ऑप्शंस हैं। पहले वाले केस में तो मैंने आपको कह ही दिया यार, आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 शुड बी व्हाट, जेई, एंड प्रायोरिटी नंबर 2 शुड बी व्हाट, दिस शुड आल्सो बी जेई, एंड प्रायोरिटी नंबर 3 शुड बी बोर्ड्स, ठीक है। यस। तो बेसिकली अगर आप दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हो, मैं मान रहा हूँ कि आप दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो कोशिश करो यार 7 घंटे तो एटलीस्ट जेई को दो और अपने 5 घंटे जो हैं वो आप बोर्ड्स को दो। फील आ रही है? ये 5 भी मैंने मैक्स में लिखा है आपका। चीज़ क्लियर है? ग्रेट। ये 5 भी मैंने मैक्स में लिखा है। ये भी इसलिए क्योंकि यार चलो ठीक है, अब 2 ही महीने बचे हुए हैं और जेई भी अब आसान आता है, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपका जेई में भी कुछ हेल्प हो रहा होगा। आप 90 परसेंटाइल के रैंक में हो जनाब, अब आपको एक चॉइस लेनी पड़ेगी। या तो आप बोर्ड्स की तरफ ज़्यादा सेंट्रिक हो जाओ, या फिर आप सिर्फ जेई की तरफ सेंट्रिक हो जाओ और आपका टारगेट होना चाहिए कि यार मुझे टॉप 50,000 रैंक तो फोड़नी है मिनिमम, क्योंकि तभी मुझे एनआईटी में एडमिशन मिलेगा। क्या फील आ गई? यू हैव टू नाउ मेक अ चॉइस। यार या तो मैं बोर्ड में अच्छे ले आऊंगा, यार या तो मैं बोर्ड में 95% से ऊपर ले आऊं। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने जेई का चस्का लगा रखा है पिछले 1-2 महीनों से, बस पिछले 1-2 सालों से, तो बोर्ड्स में आप जब कॉलेज जाओगे यार, आप बैचलर्स कर रहे होगे 3 साल की, तो उसके बाद आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होंगी। चीज़ समझ में आ रही है? मतलब या तो आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ फिर दोबारा निकलोगे कॉलेज से 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद, या फिर आपके बहुत ही हाई परसेंटेज आए कि यार आप 98 99 परसेंटेज लेके आ रहे हो और फिर आपका इकोनॉमिक ऑनर्स वगैरह में हो रहा है, तो इकोनॉमिक ऑनर्स के पैकेज वगैरह लग जाते हैं, ठीक है। आप टॉप स्टीफेंस, हिंदू, ठीक है, या फिर गर्ल्स की बात करें तो मिरांडा वगैरह में जा रहे हो, एसआरसीसी में जा रहे हो, तो एक अलग बात है। चीज़ समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? पर अगर आप 94-95% ही स्कोर कर रहे हो, तो जनाब फिर आपको जहाँ पे एडमिशन मिल रहा होगा वो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होंगे इंजीनियरिंग के, जैसे आपका होते हैं। आप आई एम नॉट श्योर, मेरे टाइम में 1-2 साल बाद भी एमिटी होता था। आई गेस वो 90% से ऊपर अगर आपके आए तो कुछ स्कॉलरशिप दे देता था बोर्ड एग्जाम के अंदर। आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी होता था, मुझे नहीं पता वीआईटी देता है या नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा इस साल का, पिछले साल के। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में इससे ऊपर आते हैं तो स्कॉलरशिप दे देते हैं। पर मेरे को ये है कि यार आपको इन चीज़ों को टारगेट अभी नहीं बनाना है, ठीक है? अभी टारगेट बनाना है कि पॉइंट बीइंग, अगर आप सिर्फ बोर्ड्स का पढ़ रहे हो देन योर गोल शुड बी कि यार एटलीस्ट मैं 96 क्या 97% से ऊपर फोड़ूँगा। चीज़ क्लियर हो रही है? ग्रेट। और अगर आप सिर्फ जेईई का पढ़ रहे हो तो कोशिश करो यार मैं टॉप 50,000 रैंक में हूँ, जिससे कि मुझे एटलीस्ट एनआईटीज़ के अंदर कुछ मिल जाए, ठीक है? मुझे इलेक्ट्रिकल मिल जाए, मुझे मैकेनिकल मिल जाए। अगर आप बहुत मेहनत मारो, किस्मत अच्छी हुई, तो जनाब फिर बेटर चीज़ें भी हो सकती हैं, पर फिर पागल होना पड़ेगा तुम्हें 3 महीने। चीज़ क्लियर है? ग्रेट। तो 90 परसेंटाइल से ऊपर मैंने तुम्हें चॉइस दे दी, पर वो व्यक्ति मत बनना यार जो कि दोनों को बराबर-बराबर लेके चलता है। कि यार ओके, मैं तो मतलब दोनों, वो चीज़ नहीं करनी है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यार मैं जेईई स्पेसिफिक ही कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे पास दिन में 12 घंटे हैं, तो यार मुझे इसमें मेहनत डालनी पड़ेगी, ठीक है? आप चॉइस ले लो कि यार ओके, मेरे को सिर्फ़ जेईई के ही टॉप 50,000 रैंक में लाने हैं, तो अगर बोर्ड में मेरे 90% प्लस भी आ जाते हैं, इट्स ओके।
इट्स ओके, बट यहाँ पे मुझे 50,000 रैंक चाहिए। ठीक है, 50,000 रैंक मतलब दोबारा अगेन 95 परसेंटाइल। 95 परसेंटाइल वाला बच्चा यार 90% ऐसे आराम से ले आएगा। ये भी मैं तब मान रहा हूँ कि आपके पीसीएम में तो आ ही जाएंगे क्योंकि आपने पढ़ा है। हो सकता है आप इंग्लिश और फिफ्थ सब्जेक्ट को उतना टाइम ना दे पाओ जिसकी वजह से थोड़ी सी परसेंटेज ड्रॉप हो जाए। चीज समझ में आ रही है? और इंग्लिश भी यार आप रोज आधा आधा घंटा देखोगे, कवर हो सकता है। 3 महीने बहुत टाइम होता है। मैं तो इस बैच को हमेशा बोलता हूँ कि यार एक तो आपको कभी कॉलेज स्कूल नहीं जाना पड़ा, आपको अटेंडेंस का प्रेशर नहीं पड़ा, ये बहुत अच्छी बात हो गई। और दूसरा ये कि जनाब आपको टाइम बहुत मिल गया। अभी अप्रैल तक तो, अभी कौन सा महीना, मार्च है ना? ओहो, 1 मार्च, मेरे को अभी याद है, मेरा बोर्ड था 1 मार्च को। कल बोर्ड था। अगर 2015 में बात करते तो 1 मार्च वाज बोर्ड। आज रात को जल्दी सोना है मुझे। ठीक है, तो आपका तो उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बढ़िया हो गई हैं, तो यूटिलाइज दिस टाइम। 4 पेपर भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँगा अगर जेई वाले बंदे हो, 90 परसेंटाइल से ऊपर हो, देन जस्ट फोकस ऑन जेई। बोर्ड में 90% से ऊपर आ जाए, तुम्हारा पीसीएम स्ट्रांग होगा। ठीक है, इंग्लिश फिफ्थ सब्जेक्ट लुढ़क सकते हैं तो फिफ्थ ही लुढ़केगा मोस्ट प्रोबेबली, इंग्लिश भी समझ जाता है। बट फोकस टुवर्ड्स जेई, उससे एटलीस्ट हमारे यार पैकेज लग रहे होंगे। अगर एनआईटी में रो फोड़ लिया तुमने, तो नॉन टेक कंपनीज में तो एटलीस्ट हमें जॉब में अपॉर्चुनिटीज मिल रही होंगी। नॉन टेक भी यार इनका अच्छा होता है। आपका 5 लाख से लेके 12 लाख तक का पैकेज होता है। अब आप बोलोगे भैया ये तो बहुत खराब है, तो अगर ज़्यादा दम है तो जनाब फिर आप टेक के लिए भी पढ़ सकते हो, बस वहाँ पे फिर आपको ऑफ कैंपस भी साथ साथ में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी अब कौन सी एनआईटी है। ठीक है, आगे चलें। ग्रेट। अगर आप वो व्यक्ति हो जिसके 98 परसेंटाइल हैं, ये बताना पड़ेगा अब। मतलब पेज नंबर 1 पे बताया था मैंने कि 95 परसेंटाइल से ऊपर हैं, तो उन सबको अपने जेई पे ज़्यादा फोकस करना है, तो वहीं पे चीज़ें क्लियर हो गई थी मतलब। ठीक है। इनका 90 परसेंटाइल वाला सीन है यार, उन्हें तो जेई पे और ध्यान देना पड़ेगा। तो मतलब वो व्यक्ति मत बनना। यहाँ पे मेजर मिस्टेक ये होती है, मैं बोर्ड्स भी थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यार बोर्ड्स में 90% ही ला पाऊंगा, आपको अपनी रियलिटी माननी पड़ेगी। ठीक है, और एक आध यार कुछ बच्चे वो भी गलती कर देते हैं, बोर्ड्स को इतना नेग्लेक्ट कर देते हैं कि 75% क्राइटेरिया भी मीट नहीं करते हैं। ठीक है, 75 को टारगेट ही नहीं लेना, टारगेट 90 को लेना है। ठीक है, 75 को टारगेट लोगे 70 आएंगे, 80 का टारगेट लोगे 75 आएंगे, मार्जिन पे होगे। गुड, आगे चलते हैं। अब अगर आप यार वो व्यक्ति हो जिसके यार 80 परसेंटाइल या 85 परसेंटाइल के अंदर आ रहे हैं, तो फिर यार डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मान लो 85 परसेंटाइल हो गया, तो यार इसमें हमारी लगभग रैंक क्या आ रही होगी? हाँ, वही 1,30,000, नहीं नहीं, इतना भी नहीं जाता। लगभग आपकी 1,30,000 के करीब कुछ रैंक आएगी। ठीक है जनाब, और अगर आपकी 80 परसेंटाइल हो गई तब थोड़ा सा सीन और ऑफ हो रहा होता है। देन यू आर समवेयर इन 1,75,000 रैंक के करीब। ठीक है, अब यार जनरल कैटेगरी में ऑप्शंस बंद हो गए हैं। ठीक है, पर अगर यार आपको कोई कैटेगरी हेल्प कर रही है, कहीं पे आपका रिजर्वेशन वगैरह लगा हुआ है, तो इस सिनेरियो में 85% वाले के पास भी चांसेस हैं। ये बेसिकली एक तरह से जनरल के 90% वाले रूल इस पे लगने लग गए हैं। आप फील कर पा रहे हो मैं? हाँ, अब और मुझे अब कमेंट्स में बच्चे आपस में लड़ते हुए नहीं चाहिए। देखो यार, मैं उस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि बच्चे लड़े और मैं उन्हें एक दूसरे से बना, नहीं बेटा नहीं, नहीं लड़ना है। ठीक है, सम हाँ, गुड, गुड बॉयज एवरी, गुड बॉयज गुड गर्ल्स। ठीक है, तो 85 परसेंटाइल है यार, तो 1,30,000 रैंक आपको कोटे के साथ चीज़ें ठीक मिल रही होंगी। आपके लिए वही चीज़ें प्रिंसिपल अप्लाई हो रही होंगी जो 90% वाले के लिए हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने पिछले पेज पे बताया दैट यू शुड ओनली फोकस ऑन जेई। जेई पे फोकस करो, और एक चीज़ ध्यान रखना, बोर्ड्स ना लुढ़के। बोर्ड्स को आपको मतलब कोशिश करनी है कि यार मतलब 85% के ऊपर तो जा ही रहे हूँ। ये बिल्कुल बड़ा टारगेट नहीं है 85%। ठीक है, दिमाग में सोचना मत, चाहे प्री बोर्ड में कम आए हो, 85% इज अ वेरी इजी टारगेट। मतलब ठीक है, मैं उन्हें अंडरमाइन नहीं कर रहा जिनके 85 से कम आए हैं, बट आप कोशिश करोगे तो अभी बहुत टाइम है यार। ठीक है, मई है वो, मतलब आप पढ़ सकते हो। फिर कुछ जगह यार चीजें और मल्टीप्लाई हो जाती हैं। मान लो आपके पास एक रिजर्वेशन कोटा है और ऊपर से स्टेट कोटा है। स्टेट कोटा समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? स्टेट कोटा, हर एनआईटी जिस पर्टिकुलर स्टेट में होती है उस स्टेट वाले बच्चों को प्रेफर करती है। मतलब मध्य प्रदेश में अगर कोई एनआईटी है, मुझे नहीं पता वहाँ पे कौन सी एनआईटी आती है, तो उसमें कुछ इस प्रकार का होगा दैट 75 to 80% सीट विल बी रिजर्व फॉर ओनली फॉर मध्य प्रदेश स्टूडेंट्स। और सिर्फ 20 से 25% सीट्स होती हैं वो यार बाहर वाले बच्चों के लिए होती हैं। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ?
अब मान लो यार आप ऑलरेडी स्टेट कोटा मिल रहा था और उसके ऊपर आपको कैटेगरी कोटा भी मिल गया, तो इस सिनेरियो में फिर 80 परसेंटाइल इज ऑल्सो गुड फॉर यू। तो दिस दिस इज देन इक्विवेलेंट टू 90 परसेंटाइल वाला जो बंदा था। चीज समझ में आ रही है? हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एनआईटीज के अंदर आपका मैंने देखा है 2 लाख के ऊपर रैंक पे भी जब जाती हैं चीज़ें तो एडमिशन हो जाते हैं, पर वो ब्रांचेस लोअर होती हैं और कोटा मतलब आपके कोटे पे कोटा कोटा स्क्वायर हो रहा हो तब चीज़ होगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे हॉ करने की बात नहीं है, 50% देश में कोटा है, ठीक है, गुड। और 50 नहीं, मैं बोलूँगा 80% स्टेट में कोटा है, क्योंकि स्टेट कोटा तो हर बच्चे को लगभग मिल रहा होगा। आप जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में हो हर बच्चे को स्टेट कोटा मिल रहा है, ठीक है। ये अलग बात है, कुछ स्टेट की एनआईटी ज़्यादा अच्छी हैं, कुछ स्टेट की थोड़ी कम अच्छी हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्लस माइनस बेनिफिट हो सकता है कि आपके स्टेट की बहुत ही अच्छी हुई तब तो लॉटरी लग गई आपकी, ठीक है। ओके, तो क्या यहाँ पे मैंने चीज़ें क्लियर कर दी, किस बच्चे को बोर्ड के लिए पढ़ना चाहिए, किसको जेई के लिए पढ़ना चाहिए। अब कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं भैया बिटसैट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखो यार, बिटसैट एक ऐसा पेपर है, पहली बात तो यार मैंने जो गलती करी थी वो आप मत करना। मेरे को मेरे टाइम में लगता था बिटसैट की फीस है 20 से 25 लाख रुपए, और इतना पापा ने कह दिया था मैं तो नहीं दे पाऊंगा, तो बेटा एनआईटीज वगैरह आईआईटीज ये देख लेना, बिटसैट तो नहीं हो पाएगा। अब मैं जब वहाँ पे सेमिनार देख के आया तब मेरे को जाके पता चला कि काफ़ी बच्चों के पास वो पैसा नहीं होता है, और लगभग आपको 20 लाख रुपए के करीब का लोन मिल जाता है, स्टूडेंट लोन। अब आप बोलोगे भैया लोन तो गंदी बात होती है, ये तो नहीं लूंगा। पर यार अगर आपको ये लगता है कि यार हाँ मेरे पास अच्छी स्ट्रीम है, कंप्यूटर साइंस है, ईसी वगैरह है, और मेरा तो पैकेज यार कंप्यूटर साइंस में एवरेज पैकेज ही बहुत तगड़ा है, पता चला वहाँ का, मैं बता देता हूँ आपको एवरेज पैकेज क्या है, लगभग 18 से 20 लाख के बीच में है। तो मतलब ये तो 1 साल में आप कवर कर सकते हो ना, चीज पकड़ पा रहे हो, मतलब 4 साल में बांट देना, 5-5 लाख दे देना हर साल, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ आप कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो। ये एक ऐसा पेपर है जिसका जेई से कम लेवल है, एक तो जैविक जेई का ही आज के दिन कम लेवल है और वेटसैट का उससे भी कम लेवल है, ठीक है। अब मतलब इसको दिल पे मत लेना कि कम लेवल कैसे बताया, पर एज कम्पेयर टू 2014-15 थोड़ा सा लेवल कम हुआ है, ठीक है। मैथ्स वगैरह ईजी हुआ है। अब बिटसैट में आपका पेपर ईजी है। पेपर ईजी का मतलब क्या है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि यार स्कोर ऊपर जाएंगे, और अगर स्कोर ऊपर जाएंगे तो मतलब यहाँ पे वही बच्चा यार स्कोर कर पाएगा जिसका फुल सिलेबस पे ग्रिप है, ठीक है। एक तो आपको फुल सिलेबस ग्रिप चाहिए, सेकंड आपको ये चाहिए यार कि सैंपल पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटसेट में आप जितने पेपर दोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पेपर, और सिली मिस्टेक ना हो तो एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट। इसमें वो नहीं कि डेप्थ चाहिए, सब्जेक्ट की डेप्थ नहीं चाहिए, ऊपर ऊपर से ही पूछ लेंगे पूरा पेपर, पर फुल सिलेबस ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। और कोशिश करना मिनिमम मिनिमम 15 सैंपल पेपर्स आपको देने हैं, मिनिमम। आप देखोगे हर सैंपल पेपर के साथ आपका स्कोर ऊपर जा रहा होगा। चीज क्लियर है? गुड। अब इसका फायदा क्या है भैया बिटसैट देने का, मैं एनआईटीज क्यों ना टारगेट कर लूं। इसका ये फायदा है यार कि बिटसैट की जो कंप्यूटर साइंस है वो आपकी टॉप आईआईटीज के बराबर मानी जाती है। चीज क्लियर हो रही है? तो हो सकता है यार आपकी एडवांस की पढ़ाई वीक हो, एडवांस तो मुश्किल होता है ना यार, हो सकता है आपका एडवांस उतना स्ट्रांग ना हो, आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो, यार अपने जेई लेवल का अच्छा पढ़ रखा है, तो वो बच्चे कंप्यूटर साइंस खींच जाते हैं वहाँ पे। तो मैं अपने काफ़ी बैचमेट्स जानता हूँ जिनका आईआईटी में कंप्यूटर साइंस नहीं मिला, पर जनाब उन्होंने बिटसैट में कंप्यूटर साइंस फोड़ दी, फिर अब ऊबर 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 वगैरह में जॉब लेके बैठे हैं वो, बहुत हाई पैकेजेस पे, ठीक है। गुड। डब्ल्यू बी जेई, आई गेस हमने बिटसैट भी यहाँ पे कवर कर लिया, नेक्स्ट चीज़ हम कवर कर लेते हैं डब्ल्यू बी जेई। देखो वेस्ट डब्ल्यू बी जेई डरो मत, दिस इज वेस्ट बंगाल जेई, और इससे जो एकमात्र मेरे को बेस्ट कॉलेज लगता है वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के जिन जो बारे में नहीं जानते, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ, सिर्फ उतना नहीं जितना मैंने पहले बताया, थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। पहला तो यार इसका एवरेज पैकेज बहुत तगड़ा है। अगर इंडिया में देखें तो इसका आईआईटी से ऊपर आरओआई है। आरओआई समझते हो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसकी फीस है 11,000 रुपये, कितने की, 4 साल की। सिर्फ एक इनकी नई ब्रांच आई है आईटी, जिसमें थोड़ा सा पैकेज ज़्यादा लेते हैं, आई गेस 11,000 से ऊपर लेते हैं वो, बाकी का सारी जगह बराबर 11,000 है उनका फीस, 4 साल का, पूरे 4 साल का। और इनका कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज वॉज 25 लैक्स। ये बिट्स पिलाने से ऊपर है।
मतलब बहुत ज़्यादा चला गया ये, ठीक है। ऑल्दो ये अलग बात है कि यार फिर आईटी स्ट्रीम का मैंने देखा था कम आया था, आई गेस 15 के करीब कुछ था। पहली बार देखा था कि कंप्यूटर साइंस और आईटी में इतना डिफरेंस आ गया, बाकी वरना हर जगह लगभग बराबर होते हैं। मुझे देखना पड़ेगा कि इस साल भी 25 लाख है क्या, ये लगभग 1.5 साल 2 साल पहले वाले बैच का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पर यार मैं उसके अंदर अपना सेमिनार दे के आया था, मेरा जादवपुर में सेमिनार था। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने पूछे मुझे पूछा था, भैया हम जादवपुर को ही क्यों नहीं पढ़ लेते? जादवपुर इज़ एन अमेजिंग यूनिवर्सिटी, ग्रेट यूनिवर्सिटी। वहाँ के बंदे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। मेरा तो आज तक का बेस्ट सेमिनार में वहाँ का मुझे लगता है। पर क्योंकि आप फीस ही 11,000 दे रहे हो, तो कॉलेज के पास यार ज़्यादा वो नहीं होता पैसा। तो आपको कैंपस उतना सुंदर नहीं लग रहा होगा। नीटनेस, क्लीननेस नहीं हो रही होगी। मतलब पत्तियाँ-वत्तियाँ थोड़ी पड़ी होंगी। आप देखोगे बेंचेस, सीट्स वगैरह उन पे इतना काम नहीं किया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। छोटी-सी जगह में है, कैंपस ज़्यादा बड़ा नहीं है। चीज़ समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो आप किसी एनआईटी या फिर आईआईटी के अंदर जाते हो, ऑल्दो जादवपुर बहुत ऊपर की चीज़ है। तो आईआईटीज़ के अंदर आपको कैंपस जो मिलेगा भाई साहब, मतलब मैं आईआईटी गुवाहाटी में गया था सेमिनार लेने के लिए, उस कॉलेज में 3 लेक हैं, उस कॉलेज में पहाड़ी हैं। मतलब मुझे नहीं लग रहा था मैं वेकेशंस पे आ गया। उसका अंदर का गेस्ट हाउस 5 स्टार होटल जैसा लगता है, लेक हैं, हॉट एयर बैलून चल रहे थे वहाँ पे, फेस्ट में जब मैं गया था, हॉट एयर बैलून। मैंने कहा वाह! हॉट एयर बैलून तो लास्ट धमाल मूवी में देखा था, अब यहाँ देख रहा हूँ मैं। मज़ा आ गया था देख के। और बड़े-बड़े ग्राउंड हैं, आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। लोग साइकिल पे चलते हैं यार वहाँ पे। अगर क्लास अटेंड आपको करनी है तो हॉस्टल से साइकिल पे चलना पड़ेगा। मैं हॉस्टलर्स के साथ वहाँ पे घूमने गया, उन्होंने ऐसे घुमा रहे थे मुझे रात को। बोले भैया यहाँ पे साँप चल रहा था। मैंने कहा ठीक है, साँप तो मैंने एनएसआईटी में भी देखे हैं, कौन सी बड़ी बात है। फिर बोला वहाँ पे एक बार तेंदुआ मिला था। मैंने कहा भाई कहाँ? बोले भैया यहीं पे। मैंने कहा तो हम रात को क्यों घूम रहे हैं? बोला नहीं, नहीं वो ऐसे खाता नहीं है। मैंने कहा वाह! वाह! ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। पर मतलब बहुत बड़े कैंपस होते हैं आपके, ठीक है? तो वो एक वाइब है। आई होप हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। जो लेट आए थे यार वो पीछे प्रीवियस करके देख सकते हैं। मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई हैं। अगर आपका 95 परसेंटाइल से ऊपर आता है, फोकस मोर ऑन योर जेईई, प्रायोरिटी 1 शुड बी जेईई, प्रायोरिटी 2 शुड बी जेईई, प्रायोरिटी 3 शुड बी बोर्ड। और आप 95 परसेंटाइल से जो बच्चा ऊपर स्कोर करता है उसका पीसीएम में बोर्ड में कम नंबर नहीं आता, ठीक है? वो 95% ले आएगा, नोट्स को 3-4 बार रिवाइज़ करना। इंग्लिश और जो 5th सब्जेक्ट है उस पे यार थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? और जो लोग बोलते हैं 12वीं के नंबर मैटर नहीं करते, सुनो, सुनो, मैं बता देता हूँ। मैं बहुत एक्यूरेट आंसर दूँगा, झूठ बोल रहे हैं, बहुत मैटर करते हैं। मैं बता देता हूँ कहाँ-कहाँ मैटर करते हैं, ठीक है? ये भी तो पता होना चाहिए ना बोर्ड से मैटर कहाँ मैटर करते हैं। कुछ बच्चे यार एनडीए का पूछ रहे हैं। एनडीए पे यार ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है, वो काफ़ी डिटेल्ड है। बाकी मैं अभी सोच रहा हूँ कि समहाउ किसी एनडीए कैंडिडेट को जिसके पास ऑलरेडी 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो जॉब का भी, उसको पॉडकास्ट पे ले पाऊँ तो आपको काफ़ी अच्छी व बता देगा वो प्रॉपर अच्छा। मेरा एक दोस्त भी है पर उसको 1-2 साल का ही एक्सपीरियंस। चलो ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के बेनिफिट्स। भैया क्या मैं ड्रॉप कर लूँ? यार अभी 3 अटेम्प्ट हैं तुम्हारे पास, मतलब मैं क्या बोलूँ? मतलब क्या बोलूँ मैं? मतलब वो तो फिर ड्रॉप करके बोर्ड एग्ज़ाम के बेनिफिट्स ये हैं यार, पहला वो आपका एक लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट है। भैया फालतू चीज़ें मत बताओ, काम की चीज़ बताओ कहाँ-कहाँ पे फ़ायदा होगा। कल को जब आप एमबीए के लिए जाते हो, ठीक है? तो आईआईएम्स जो हैं आपके, अलग हर आईआईएम का ख़ैर अपना-अपना क्राइटेरिया है, पर वो आपके 10th में जितने नंबर आए थे, 12th में जितने नंबर आए थे, ग्रेजुएशन में जितने नंबर आए थे, उन सबका कुछ-कुछ वेटेज है, ठीक है? कहीं पे 5 नंबर का है, कहीं पे कुछ-कुछ है, पर वेटेज है, पॉइंट्स मिलते हैं आपको, समझ में आया? चीज़ क्लियर है? गुड, ओके। अगर आपको बैचलर्स बेसिकली अंडर ग्रेजुएशन, अगर आपको अंडर ग्रेजुएशन बाहर से करनी है, फॉरेन से करनी है, तो उस सिनेरियो में जनाब आपका 10th के नंबर, आपके 11th के नंबर, आपके 12th के नंबर, ये सारे बहुत ज़्यादा हेवीली मैटर करते हैं, स्पेशली अगर आप यूएस वगैरह, कनाडा वगैरह जा रहे हो तो, ठीक है? हेवी, हेवी वेटेज, ठीक है? फिर फो फोर्थ जनाब एक और चीज़, खैर वो मैं पहले ही कर चुका हूँ, एमिटी और एलपीयू स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है? पर उस चीज़ को हम टारगेट अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अपना अभी आप जेईई को टारगेट करोगे, ठीक है? फोर्थ यार, आप कहीं भी जाओगे ना, अब इंडियन वाली बात कर लेता हूँ, जब आपके रिश्ते हो रहे होंगे,
पता नहीं, बड़ी स्टूपिड सी चीज़ लगती है। आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हो, पर यूँ जो 12वीं में कितने नंबर आए थे बेटी के? नहीं कर सकते उस चीज़ को तुम कुछ, रिप्लाई नहीं है तो। पर हमेशा यूँ बताओगे तो अच्छा लगेगा। कल को अपने बच्चों को भी बोलोगे ना, बेटा 95% आए थे मेरे। वो मतलब बोल सकते हो तुम, ठीक है? मतलब बहुत अच्छा अचीवमेंट होता है यार वो, चाहे कहीं पे भी यूज़ ना हुआ हो, पर ऐसे लगता है कि हाँ यार, अच्छा मज़ा आ रहा है, बोलने में ही अच्छा लग रहा है। 9 के आगे एक 5 से बड़ा डिजिट लगा हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ज़िंदगी भर अपने आप को बोलोगे ना, क्योंकि कॉलेज के बाद तो पेपर होते नहीं। तो आदमी जब 30 साल का है तो क्या सोचता है, 12th में मेरे इतने आए थे, यही सोचता है वो। स्कूल में मेरा अच्छा बच्चा था या गंदा बच्चा था, रुक 12th में कितने अच्छा बच्चा था यार मैं। राइट, आप वहीं से चीज़ें लेके आ रहे होते तो मैटर करती हैं वो। कभी-कभी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स वगैरह में बोल देते हैं। आई गेस मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अब मैं फिज़िक्स को कवर कर लूँ? फिज़िक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, है ना? क्यों आपका ज़्यादा समय खाया जाए। यस? मैथ्स का तो वीडियो डाल दिया था, फिज़िक्स का भी मैं डाल दूँगा, पर आप क्योंकि यहाँ पे आ ही गए और हमारे पास थोड़ा समय है। भैया अब आप कॉलेजेस के नाम ले रहे हो, फिर तो मतलब लंका लगा सकते हैं, बहुत देर बैठ सकते हैं। पर पहले मैं ये मेन टॉपिक कर दूँ, क्योंकि टाइटल आज का ही है, मैं बैठ जाऊँगा आपके साथ। थोड़ा इसके बाद, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट अ, टॉपिक्स, ठीक है? और जी, ये हम बात कर रहे हैं अभी जेईई के लिए। अब यार मैं हमेशा एक चार्ट बनाता हूँ, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आता है, और इसमें मैंने अपने क्राइटेरिया बना रखे हैं कुछ, ठीक है? और ये मेरी है टाइम एक्सिस, और ये मेरी डिफ़िकल्टी एक्सिस, ठीक है? और यार ये डब्बे मेरे चैप्टर्स बताते हैं बेसिकली। क्या मैं बोल सकता हूँ, आपके पास अगर समय कम है तो आपको वो चैप्टर्स करने हैं आज के दिन, जिनके अंदर जनाब डिफ़िकल्टी लेवल कम हो और साथ में टाइम भी कम लेते हो। क्या चीज़ क्लियर है? यस? बेसिकली मैं कम दिन पढ़ूँ और एक आध क्वेश्चन उस चैप्टर में से आता हो, वो चाहिए मुझे। गुड। अब यार मेरा मानना है यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं कि कुछ स्टार टॉपिक भी होते हैं। स्टार टॉपिक समझ रहे हो? और ये स्टार टॉपिक पूरे चार्ट में डाइवर्सिफाइड होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है, जो कि काफ़ी बड़ा है। क्या मैं बोल सकता हूँ ऑप्टिक्स को खत्म होने में बहुत टाइम लगता है? और क्या मैं बोल सकता हूँ डिफ़िकल्टी लेवल भी डिसेंट है, कन्फ्यूजन के चांसेस होते हैं, साइन वगैरह में गलतियाँ होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आता है। पर हो सकता है आपने ऑप्टिक्स 8 बार रिवाइज़ कर रखा हो, तो क्या आपके लिए वो आसान चैप्टर नहीं है? येस, इट इज़ एन आसान चैप्टर। सो हम उसको बोलते हैं स्टार टॉपिक। जब भी आप यार आपके पास समय कम हो, आपको प्रायोरिटी कुछ इस तरह से रखनी है। नंबर 1 विल बी स्टार टॉपिक्स। आप देखोगे ओके यार, फिज़िक्स के अंदर 22-23 चैप्टर हैं। इन 22-23 में जो ऊपर के ये 7 से 8 हैं, इनमें तो मेरा इतना तगड़ा हाथ है कि बस ये मेरी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। तो आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 वो होनी चाहिए कि उसमें से कोई प नंबर आपका ना कटे। तो उसके आप नोट्स करो, जो भी आप मॉड्यूल कर रहे थे, कोचिंग मटीरियल कर रहे थे। साथ में एक ये चीज़ और ज़रूर करो कि पीवाईक्यूज़ ज़रूर करने हैं। पीवाईक्यूज़ इन द सेंस कोशिश करो 2019-20 के भी अब निकाल दो, क्योंकि अब एक तरह से आपकी उसी लेवल के पेपर आने वाले हैं, ठीक है? पैटर्न 19-20 से ही हमारा थोड़ा बदला है। 19-20 में ही आपके बहुत पेपर हैं, 32 पेपर हैं, मतलब स्वाद आ जाएगा निकाल-निकाल के। 19-20 में इतने पेपर हैं जितने 2000 के बाद नहीं बने, ठीक है? मतलब तो फिर यार आपको सेकंड वो करने हैं, मैं डब्बा का कलर इसको दे देता हूँ ब्लू, जो कि आपके ब्लू रीजन के अंदर आते हैं। ब्लू रीजन के अंदर कौन-कौन से टॉपिक आते हैं वो मैं अभी लिख देता हूँ। और लास्ट में आपको टॉपिक करने हैं रेड। रेड मतलब कि इससे अच्छा तो अब मैं केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि उसमें ब्लू टॉपिक कर लूँगा मैं। ठीक है? ग्रेट। तो ब्लू टॉपिक पढ़ते वक़्त यार आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, कुछ बच्चे होते हैं जो कि मैकेनिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। वो तो चल ग्रीन टॉपिक में आ गया। पर आपने सबसे रिसेंट क्या पढ़ा है? 12th पढ़ी है या 11th पढ़ी है? 12th पढ़ी है? बहुत बढ़िया। तो 12th यार थोड़ी ज़्यादा याद होगी, साथ में आप पढ़ोगे तो बोर्ड्स में भी कुछ-कुछ फ़ायदा होगा, रिवीजन होगा एक तरह से। ग्रेट। तो हम 12th के टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा रखेंगे। अब काफ़ी जगह आप किताबों में देखोगे तो आप देखोगे वो बोलते हैं 11th के कम टॉपिक आते हैं, 12th के कम ज़्यादा आएँगे। ऐसे बोल देंगे इसमें से 55-60% आता है फिज़िक्स का, और 11वीं में से आपका भई 40-45 आता है। बकवास है, ठीक है? अब मान लो उन्होंने इ इले मान लो हम इलेक्ट्रोस्टैट्स ही कर रहे हैं, ठीक है? और उसमें कुछ मैकेनिक्स का फंडा लग रहा है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, या फिर आप वो पढ़ रहे हो, मैग्नेटिज़्म पढ़ रहे हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब उसमें टॉर्क लग रहा है टॉर्क? टॉर्क कहाँ पढ़ा था आपने? रोटेशन में पढ़ा था। तो एक तरह से वो मैग्नेटिक का क्वेश्चन हो गया, पर यार टॉर्क के बिना आप नहीं कर सकते। तो फिज़िक्स को हमेशा यूँ देखो कि वो 50-50 बँटता है वो, ठीक है? इट्स नॉट
आप क्वेश्चनों को वैसे बांटोगे तो बट जाएंगे, वो 12th की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे, बट आपको 11th वीक है, 50-50 बनता है। ग्रेट। अब मैं इजी चैप्टरों के नाम लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे को जगह कम मिल रही है। इलेक्ट्रोस्टैट्स, अब एक तो यार जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करो, मेरे को यूँ लगता है साथ साथ में ग्रेविटेशन भी निपटाई दो, क्योंकि ये भाई बहन चैप्टर हैं, ठीक है। बस कुछ कुछ नामकरण बदलते हैं, फॉर्मूले लगभग लगभग सेम से ही रहते हैं। दूसरा मेरे को आसान चैप्टर लगता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत आसान चैप्टर लगता है मुझे। तीसरा यार मुझे एक गोल्डन चैप्टर लगता है, और इसको मैं गोल्ड बोलूंगा। गोल्ड पता है क्यों? क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं यार इससे, मॉडर्न फिजिक्स। और जितने टाइम इसको करने में लगता है, इट इज अ बिग चैप्टर, पर इसमें से क्वेश्चन इतने आते हैं कि आरओआई ठीक हो जाता है। चीज समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस। तो इसलिए दिस इज गुड। नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं। फिर आपका मेरे को तो यार देख मैग्नेटिज्म ईएमआई भी लुल लगता है, बहुत आसान चैप्टर लगता है, पर फिर भी चलो हम और आसान करते हुए जिंदगी हम ऐसे कर सकते हैं। कंडक्टर्स, ठीक है आपका। ईएमआई एसी, स्पेशली एसी तो मुझे बहुत आसान लगता है, बच्चों को भी लगता है। पर इनमें यार ये दिक्कत आ जाती है कि आपको बेसिक मैग्नेटिज्म आना चाहिए। अब फिर मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि आप 12वीं के बच्चे हो तो इतना तो आता ही होगा। फॉर मतलब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ये बेसिक तो पढ़ ही रखे होंगे ना, क्योंकि बोर्ड दे रहे हैं तो उतना बेसिक फॉर्मूला तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो उतना बेसिक आता है तो यू कैन अंडरस्टैंड ईएमआई एंड एसी। यस। और अगर नहीं कर रखा, मैंने पढ़ा रखे हैं स्पेशल क्लास में, वहाँ से आप कुछ चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। अब एक सबसे मेजर टॉपिक बताने वाला हूँ, डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट मतलब स्वाद आ जाता है ऐसे एग्जामिनर को देख के, ओहो डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, तो यार एक ये आपका ऑप्टिक्स में भी होता है और साउंड में भी होता है, तो अगर आप ऑप्टिक्स पूरा मत पढ़ो, और डॉपलर्स इफेक्ट जरूर पढ़ना है उसमें, ठीक है। इससे क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा, बहुत फेवरेट है ये। सिमिलरली आपको वेव ऑप्टिक्स याद है? वेव ऑप्टिक्स में आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ओ हो स्वादिष्ट। तो पूरा चैप्टर करो ना करो, मान लो आपने कभी तो पढ़ा होगा ना, टीचर ने पढ़ाया होगा, पूरा चैप्टर ना करो पर ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जरूर करना है आपको। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। आपका साउंड के अंदर इसके क्वेश्चन बनते हैं, कितने सारे कराए हैं, एसएचएम से भी मैंने सॉल्व कराए थे, आपने अपने टीचरों से करे होंगे, वो सारी चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। भैया मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ना है? अभी सारे टॉपिक आ गए हमारे, रेडियो एक्टिविटी हो गई, एक्सरे हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रेडियो एक्टिविटी में स्पेशली आपका लिख लो ये अब चीज़ को, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी में हाफ साइकिल से क्वेश्चन, एक्सरे से यार आपका कंटिन्यूस वेवलेंथ, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें पूछ ली जाएंगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपका स्पेक्ट्रम रेडियस वाले प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। आई होप लिख लिए होंगे, 4 ही पॉइंट बनाए थे मैंने, रेडियो एक्टिविटी, एक्सरे। गुड गुड। चलो, फिर यार आपके कुछ अदर इजी टॉपिक हैं, जैसे कि ये ब्लू का ही कंटिन्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ये फ्री फंड के नंबर है, कहीं से भी पढ़ोगे, डन है ये चीज़। फिर आपका आता है एरर्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, एरर्स एंड मेजरमेंट। फिर आपके आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, एक सेकेंड, इंस्ट्रूमेंट्स, और इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स करने हैं? सारे के सारे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, एमीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, स्क्रू गॉज हो गया, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया। दोबारा बोलूं? लिखना स्टार्ट कर दो, मेरे पास जगह नहीं है। पोटेंशियोमीटर, एमीटर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, स्क्रू गॉज, मीटर ब्रिज, वोल्ट मीटर।
बोला था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दीज आर गुड टॉपिक्स। ठीक है, मैंने पढ़ा रखे हैं ये मल्टीपल टाइम स्पेशल क्लास में, आप इन्हें देख सकते हैं। क्या लैग हो गया था? अरे यार, कहाँ से लैग हो गया था? क्या बताया था मैंने लास्ट? अच्छा, इक्विपमेंट ही बता रहा था क्या? लिखो, पोटेंशियोमीटर, एममीटर, वोल्ट मीटर, वर्नियर कैलिपर, लिखे इतने सारे? वर्नियर कैलिपर, मीटर ब्रिज, स्क्रू गॉज, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। गुड, दीज आर गुड। फिर वेव ऑप्टिक्स में अगर आप यंग्स डबल स्लिट करो, वो तो है ही इंपॉर्टेंट। आपको और करने तो आप हाइजेंस प्रिंसिपल भी कर लो। फ्रिंज वेट छोटा सा टॉपिक टॉपिक आधा एक पन्ने का, 2-3 क्वेश्चन करने होते हैं, कर लो उस चीज़ को। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वगैरह पढ़ाए थे मैंने आपको, याद आ रहे हैं? मतलब स्पेशल क्लास के दौरान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने खुद पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो स्पेशल क्लास में पढ़ाया मैंने। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी, सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं इनमें से, और आप कर सकते हो। दो सोर्सेज दे दिया, उनके बीच का डिस्टेंस दे दिया, पूछ लिए कितने नंबर ऑफ मैक्सिमास, कितने नंबर ऑफ मिनिमास। सुनने में बहुत गंदा क्वेश्चन लग रहा होगा, मैक्सिमा मिनिमा दो सोर्स, सॉल्व करते हैं तो कितना हद ईजी नहीं होता। मतलब हमें बस ये याद रखना होता है, ओके क्या है, कितना गैप है, और मतलब बने बनाए फॉर्मूले लगाने होते हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। दीज आर द इजी टॉपिक। नाउ व्हाट आर द डिफिकल्ट टॉपिक्स? डिफिकल्ट टॉपिक्स में जनाब आपका एक तो है ऑप्टिक्स। यहाँ पर डिफिकल्टी मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा कि डिफिकल्ट है, मतलब टाइम लगेगा उनमें। एक तरह से आपका एसएचएम लिक्विड्स तो भाई बाप चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब पढ़ने में बहुत मज़ा आता है इसे। पर अगर लेंथ वाइज देखें तो छोटा चैप्टर नहीं है ये। स्टार्ट कहाँ से होते हैं, फिर हर टाइप के क्वेश्चन है इसमें। मतलब वो फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, फिर आपका बॉयंसी वगैरह आएगा, फिर आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी आता है, फिर लास्ट में आपके वो बर्फ वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, कितना ऊपर नीचे बर्फ, वाटर का लेवल राइज होगा, फॉल होगा। फिर वो बबल वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, प्रेशर अंदर बाहर, फिर वो वर्नियर कैलिपर, सॉरी वो कैलिपर वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। वही ठीक है, मतलब टॉपिक बहुत बड़ा है। फिर वो मरकरी और वाटर के डिफरेंसेस भाई साहब। तो एसएचएम इज बिग, लिक्विड्स इज बिग, ऑप्टिक्स इज वेरी बिग, रे ऑप्टिक्स स्पेशली। ठीक है, these are big chapters, and मतलब यही है, और तो क्या ही बच गया। थर्मो इज बच्चों को ऑल्सो थोड़ा 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 दिक्कत लगता है थर्मो। थर्मो को भी आप इस कैटेगरी में डाल सकते हो। इसमें यार एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। अगर जैसे मैंने 11th के टॉपिक्स नहीं लिखे हैं, आपको पूरा मैकेनिक्स याद है? पूरा मैकेनिक्स ईजी है, मतलब काइनेमैटिक्स बहुत ईजी है। पर वही है, आपको यार आता है तब तो आता होगा, पर आपके रिविजन छूट गए तो दिक्कत वाली बात है। फिर आपको कैलकुलेशन करनी है कि क्या मेरे पास इतना टाइम है, मैं इनको पढ़ लूँ। ठीक है, काइनेमैटिक्स, फिर आपका वेक्टर, फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर आपका एनएलएम, फिर आपका वर्क एनर्जी, फिर आपका रोटेशन। रोटेशन थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, इसको आप चाहो तो रेड में कर सकते हो। पर ये है यार, इस चैप्टर की एप्लीकेशन बहुत जगह यूज़ हो रही होती है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास यार इन्हीं के अंदर ही करा देता हूँ मैं, वर्क एनर्जी के अंदर ही। तो ऐसे देखोगे तो माई वर्क एनर्जी इज़ वेरी बिग, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग चैप्टर, दीज आर बिग चैप्टर्स। पर एनएलएम का आरओआई बहुत अच्छा है, मतलब काइनेमैटिक्स, प्रोजेक्टाइल, एनएलएम, ये तीनों फैमिली हैं। ग्रेट। यस। आए, आरओआई क्या होता है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। केमिस्ट्री का भी सेम बना दो। केमिस्ट्री के ऊपर यार वर्क कर रहे हैं, तो मैंने मेरे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको लगाया हुआ है। बहुत जल्दी यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो मिल रहा होगा।
मैथ्स के तो आपके जितने चैप्टर हैं 12वीं वाले हैं, उन सब के आपको वन बाय वन चैप्टर के जितने भी हैं सारी चीज़ें जनाब मिल रही होंगी। ठीक है। गुड। ओके। वेदांत में कैविटी है। कोई बात नहीं बेटा, डॉक्टर को दिखा दो, मतलब सब ठीक हो जाएगा। या बोर्ड्स के लिए मैराथन करा दीजिए प्लीज़। यार मैं करा चुका हूँ। मैं करा चुका हूँ मैराथन। मैंने कब कराई थी? मैंने दिसंबर में कराई थी या जैन में कराई थी। सारे चैप्टर पकड़ पकड़ के निपटा दिए हमने। तो आप चाहो तो आपको वो मिल जाएगा रिकॉर्डेड। ठीक है। आपको स्पेशल क्लास में रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। इट हैज़ ऑलरेडी बिन डन। मॉडर्न फिजिक्स करा चुका हूँ मैं मैराथन में। 16 घंटे की क्लास है वो, मतलब पर दो तीन पार्ट में ली गई है उसको। ओके। अब मुझे बता दो आप क्या टॉपिक चाहते हो, मैं उस टॉपिक को पकड़ लूँगा। यू कैन आस्क जो भी आपकी क्वेरी वगैरह है। भैया बोर्ड्स में अपना बोर्ड्स का सेकंड पार्ट रेंट पेंडिंग है। मैंने ऑप्टिक्स करा नहीं दिया। रे कराया, वेव नहीं कराया। नहीं, क्या बात कर रहे हो यार, वेव ऑप्टिक्स तो पढ़ाया मैंने, कैसी बात कर रहे हो? वेव ऑप्टिक्स तो कराया मैंने। पक्का कराया। मेरे को याद है, मैंने यूट्यूब पे नोट्स बाद में डाले थे और प्लस स्पेशल क्लास में पहले डाले थे। वेव ऑप्टिक्स इज डन। सेमीकंडक्टर भी करा चुका हूँ मैं। ए, कौन है ये? सेमीकंडक्टर कराया मैंने, याद आ रहा है मेरे को, सेमीकंडक्टर कराया आई गेस। मॉडर्न वाले कुछ होंगे, एटम न्यूक्लियाई वगैरह, जो रुके हुए होंगे क्योंकि उनके नोट्स अभी पेंडिंग थे। यस। हाँ, जिनके 2-3 चैप्टर के नोट्स नहीं डले वो ही पेंडिंग होंगे। ठीक है। कोई नहीं, अभी तो लेट है ना तुम्हारा मई में, करा दूंगा उससे पहले। चिल। चिल। नोट्स बनने दो, आ जाएंगे, करा देंगे आपका। अभी यार थोड़ा लोड है, ठीक है, पिछले 3 महीनों से प्लस के ऊपर हमने काफ़ी काफ़ी ठोकरें खाई हैं, मतलब 1.5 साल से जो मेहनत करके हमने नाम कमाया, पिछले 3 महीनों में उसके ऊपर जो पानी फिराया मैंने भाई साहब। तो वो मेरे को लग रहा है मैंने टू मच इन माई प्लेट वाली चीज़ कर ली है। आई गेस 5 यूट्यूब चैनल और उन पे हमारे इतने सारे टीचर हैं। तो एक चीज़ जहाँ पे मैं आकर अटकता हूँ यार, वो फाइनेंसेस है। बीइंग अ 23 ईयर ओल्ड, मैं भगवान तो होने की मेरी जेबें बहुत बड़ी हैं और मैं साढ़े 50 लोगों को बोलूँ ये लो तुम्हारी सैलरी, ठीक है। तो वहाँ पे कभी कभी मेरे को फिर यूँ देखना पड़ता है कि, तो इसलिए अभी मैं न्यू बैच थोड़ा स्टार्ट भी नहीं कर रहा, और मेरे को यूँ बताया भी गया है कि यार मार्च के अंदर आपके अभी बच्चों के अभी 11th के पेपर भी चल रहे हैं, इसलिए भी। तो पर मैं करूँगा स्टार्ट, आई बी स्टार्टिंग इन मार्च। पर मुझे फेब में वेट करना पड़ा उसके लिए। ठीक है। सारी तो कंडीशंस अभी शेयर नहीं कर पाऊँगा, बट सॉरी अगर किसी का फेब में वेट कर रहा था तो। एक थर्मोडायनेमिक्स है, मुझे पता है अभी भी वो जो चैप्टर के 3-4 लेक्चर आपके पेंडिंग हैं, दे विल बी डन। आई एम वेरी सॉरी कि वो थोड़ी देर के लिए यार आपके वेट हुए। ठीक है, मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था आपका लास्ट का 1-2 महीना में प्लस से थोड़ा गायब होने का, पर वो फिर चैनल बंद हो जाते तो मेरे को वहाँ पे ध्यान रखना था थोड़ा सा। सॉरी। ठीक है। ओके। टीना मैम कौन? अच्छा, कंट्रोवर्सी चाहिए तुम्हें, ओहो। सॉरी। समझ गया मैं कौन टीना मैम आप बात कर रहे हो। ठीक। ग्रेट, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो यार क्या। अब वीडियो बना के मत कर देना, मतलब फालतू में। तुम थंबनेल तो
अच्छा सा डालोगे, अंदर कुछ मिलेगा नहीं, उनके कुछ हजार बच्चों का नुकसान कराओगे तुम 10-15 मिनट का, और कुछ नहीं। हाँ। भैया क्या ड्रॉप विद कॉलेज चलेगा? अभी बिल्कुल नहीं सोचना यार, एक चीज़ का ध्यान रखो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्या ड्रॉप लेना चाहिए? यू डोंट हैव अ ऑप्शन ऑफ ड्रॉप, ठीक है? ऐसे मानो कि यू डोंट हैव दिस ऑप्शन, ठीक है? जब 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 तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, आपके पास ये है ही नहीं। क्योंकि जिस दिन आपने यूं सोच लिया ना यार मेरे पास ड्रॉप ऑप्शन है, उस दिन आप ढीले हो जाओगे। आपका ब्रेन बोलेगा अरे सिर्फ 3 अटेम्प्ट थोड़ी ना है, 3 ये और अगले साल के 8 अटेम्प्ट, बस मेरे पास तो अभी 11 अटेम्प्ट है, अभी तो दुनिया हासिल कर सकते हैं हम। तो वो चीज़ फिर खराब होती है। यू ऑलरेडी हैव 3 अटेम्प्ट, बहुत टाइम है आपके पास। यू हैव मार्च यार, अप्रैल, ओ हो, फिर मई में आपका खैर आ जाता है, बोर्ड वगैरह भी आ जाएंगे फिर। तो मतलब अभी भी आपके पास 2-2.5 महीने तो यार भरे पड़े हैं मतलब। तो भैया वेब सीरीज क्यों निकाल रहे हो? मैसेज है यार उस वेब सीरीज के अंदर एक, ठीक है? मेरे को लगता है कि सारे बच्चे तो 95% टाइल से ऊपर आते नहीं, 95% बच्चे 95% टाइल से नीचे होते हैं, ठीक है? तो पर उन्हें बोल देखा, इन नज़रों से देखा जाता है कि भाई जैसे मतलब गुनाह कर दिया उन्होंने, मतलब क्रिमिनल्स हों जैसे, तो उस चीज़ के ऊपर एक छोटा सा बनाया गया है। साथ में मैं अपनी टीम जो यहाँ पे यार मेरे एडिटर्स हैं, तो उनमें से काफ़ी को एक थोड़ा एक्सपोजर भी मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, मेरे साथ 1-2 साल से काम कर रहे हैं तो उन्हें बेटर चीज़ मिलेंगी। कि ओके, तो ऐसी शॉर्ट मूवीज हम बना सकते हैं तो हम बना रहे हैं कुछ। कब लॉन्च होगा? आज मेरा सीन था, मेरा एक ही छोटा सीन है, और वो मतलब आज शूट हुआ, तभी मैंने कपड़े पहन रखे हैं आज ठीक से। मैंने कहा बस एक एक 2 मिनट का ही सीन है मेरा। तो पर एक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं। देखो यार मसाला तो डाला नहीं है मैंने, थोड़ी सी रियलिस्टिक टाइप रखने की कोशिश करी है जो असली में होता है, और बस वही चीज़ है, तो दैट्स इट। प्रैक्टिकल्स में तो यार फुल नंबर आते हैं, मतलब किसके कटे आज तक? अनटिल अनलेस तुमने टीचर का सर ना फोड़ा हो, ठीक है, टीचर को कुछ बुरा भला ना कहा हो लाइव क्लास के दौरान, मतलब आपके फुल नंबर आएंगे, एक आधा नंबर भी नहीं कटेगा। बस जो आपके एक्सटर्नल अगर कोई आता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर, तो अगर वो बोलें 3+3 कितना होता है, आप बोलो 6, वो कहें नहीं भाई 5 होता है, तो आप बोलो हाँ सर 5 होता है, आप सही कह रहे हो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना है, आर्गुमेंट नहीं करना, उन्होंने जो कह दिया वो बात सही। अपनी जो प्रैक्टिकल वगैरह बना के लेके जाओ, उसके कवर ववर लगाओ, इंडेक्स वगैरह लगाओ, इंडेक्स पे सारे साइन कराओ, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो एक्सटर्नल आएगा, ओहो इंडेक्स, इतना अच्छा बच्चा अंदर, चाहे तुमने सब कॉपी पेस्ट कराओ, क्योंकि कॉलेज स्कूल तो खुले नहीं थे, तुमने सबने वैल्यूज टेपी हैं, उन्हें भी पता है ये चीज़ें, तो फाइलों के कवर वगर लगाओ, प्लास्टिक वगैरह चढ़ाओ, उसके नाम में एक स्टिकर लगाओ, अंदर इंडेक्स भर के रखो, और जब आपके प्रैक्टिकल हो तो वो टेबल रट के चले जाना, ठीक है? बस और क्या है, अच्छा डन, ऐसे ही हुआ है। स्माइल रखो छोटी सी, हम्बल, मुंह नीचे, समझ गए ना तुम? गुड। आजकल के बच्चे हैं, सब जानते हैं। हम्म। भैया 130 इन जेई मेंस तो ठीक है, तू क्राइटेरिया 1 में आता है, अपने जेई के ऊपर ज़्यादा फोकस दे। गुड। मतलब अभी अभी बहुत, दिल्ली अभी दूर है, पर अभी नहीं, तो 2 महीने और मेहनत डालेगा, 1 महीने और मारेगा तो अटेम्प्ट्स में अच्छा कर सकता है थोड़ा और। भैया मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल गूगल कर लो यार, पहली वेबसाइट जाएगी उसमें सारी चीज़ें आपको मेंशन होंगी। बहुत ज़्यादा है ना, लिस्ट है पूरी, मैं कितना बोलूँगा भैया। ओके, मॉडर्न के नोट्स दे दो, ठीक है, इनपुट है। वेब सीरीज कहाँ लॉन्च होगा? मेन चैनल पे?
वाइवा का क्या करें यार, आपकी किताबें आती हैं, अगर आप देखोगे तो केमिस्ट्री की एक किताबें आती हैं, प्रैक्टिकल बुक बोलते हैं उसे। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल बुक, पता नहीं किस पब्लिकेशन की आती। ठीक है, अमेजोन पे देखोगे तो शायद मिल जाएगी, सीनियर से पूछोगे तो, नहीं तो मैं ये वीडियो किसी में पुराने वीडियो में मेंशन कर रखा होगा। ठीक है, उनको पढ़ के चले जाओ, फिजिक्स प्रैक्टिकल बुक आती है, उसके अंदर लास्ट में वाइवा क्वेश्चन होंगे, 100-200 पड़े होंगे लगभग। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन पब्लिकेशन 200-200 क्वेश्चन होते हैं, उनको एक बार रीड कर लो, और 2 बार रीड करोगे याद हो जाते हैं, उनको अलग से रटना नहीं पड़ता, बस वही क्वेश्चन उतने ही तुम्हारे एग्जामिनर को आते हैं, खत्म। एक तो टाइट्रेशन आती है, क्या ही पूछ लोगे टाइट्रेशन में। ढंग से पढ़ के चले जाना, जो प्रोसेस होता है, थ्योरी होता है, फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद सॉल्ट एनालिसिस होता है, क्या पूछ लोगे सॉल्ट एनालिसिस। जब हम वहाँ पे अपने स्कूल में होते थे, जो हेल्पिंग बॉय नहीं होते, हेल्पिंग वाले भैया, हेल्प भैया, वही बता देते थे। मतलब मान लो उन्होंने देख लिया काफ़ी देर, एक तो वो कॉपर सल्फेट वाले तो सबसे लकी लगते थे, जो ब्लू कलर का सॉल्ट जिन्हें मिलता था, भाई साहब मैंने कहा यार इनसे लकी आदमी क्या होगा, आदमी ब्लू कलर का एक ही सॉल्ट है, बस हो गया काम खत्म। फिर आपके वाइट वालों में अगर आप फंस गए तो हेल्पिंग भैया से पूछ लो यार बता दो क्या है, तो वही बता देते हैं मेजोरिटी केसेस। सबके 30 आते हैं यार, बस कुछ कुछ मेजर ब्लंडर मत करना, चीटिंग करते हुए मत पकड़े जाना। यहाँ पे ध्यान दिया जाए शब्दों के ऊपर, चीटिंग करते हुए पकड़े मत जाना। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। पकड़े गए तो भाई फिर उसके ऊपर, उनके ऊपर अब धर्म संकट आ जाता है कि मैं चाहता हूँ बच्चे को 30 देना, पर अब मैंने 30 बच्चों के सामने पकड़ा है, तो अब 4 नंबर तो काट ही लूँ एटलीस्ट, या पेपर नहीं देने देंगे फिर तुम्हें, वहां पे दिक्कत आ जाती है। ठीक है। हम्म। भैया नेहा और राहुल हैं वेब सीरीज में, यस, नाम अलग है पर नेहा राहुल का कैरेक्टर है। अब इससे ज़्यादा स्टोरी नहीं बताऊंगा मैं, मतलब फिर ठीक है, पर इतना इंटेंस नहीं रख रखा, बट ओके ओके है, जितना थोड़ा बहुत आजकल चलता है 12वीं में। भैया बहुत लोनली फील करता हूँ, तो भाई बताओ क्या ब्याह करा दें फिर तुम्हारा। लोनली फील करोगे यार, अब एक स्टूडेंट लाइफ होती है, ऐसी लाइफ है यार, रगड़ने वाली लाइफ है, जैसे कीचड़ में हो आप, हो आपकी इच्छा है, आप 2 महीने में निकलना चाहते हो उस कीचड़ में से, या 1 साल और अटेम्प्ट आप देना चाहते हो, या फिर आप, ऐसा नहीं है कॉलेज के अगर आपको उतना अच्छा नहीं मिलता तो फिर यार, हर व्यक्ति को, मेरा ये उसूल है, मैंने देख लिया जितना, हर आदमी को अपनी लाइफ के 3 से 4 साल रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो 2 साल जेई में कर देते हैं, लगभग 6 महीने के करीब अपने उसमें कर देते हैं, और ये बच्चे सबसे सस्ते में निकलते हैं जो मुझे लगता है। और बचा हुआ टाइम यार, यूं मान लो इन्होंने 9th-10th में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी होगी। ठीक है, प्लस 6 महीने तो आपके प्लेसमेंट के हो गए, फिर ये 8-10 महीने ऐसा भी कर सकते हो कि कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी ठीक मेहनत कर देते हैं, लगभग लगभग ये। अगर आपने उस टाइम नहीं करी तो कुछ बच्चे होते हैं जो सरकारी के टाइम करते हैं, तो 3 से 4 साल तक लगा देते हैं। कुछ बंदे होते हैं जो डॉक्टर के लिए करते हैं भाई, तो वहाँ तो कायदा ही नहीं है भाई, 8 से 9 साल लग रहे होते हैं वो बहुत मेहनती लोग लगते हैं मुझे मेडिकल वाले। समझ रहे हो मतलब, 27-28 में भी स्पेशलाइजेशन चल रही है, अलग लेवल हो रहा है वो। मतलब इंजीनियरिंग इज सो बैड, मतलब यहाँ पे आप पीएचडी करते हो इंडिया में, ठीक है, प्रोफेसर बन जाओगे, ऐसा नहीं है सिर्फ प्रोफेसर बनते हो, पर उधर आप स्पेशलाइजेशन करते हो, अब आप एक पेशेंट के 2,000 रुपये लोगे, मतलब वो चीज़ बहुत हाई है उधर। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो कि यहाँ पे पहले जेई क्लियर कर लेंगे, टॉप कंपनी फोड़ देंगे, ठीक है, फिर उनके याद आएगा सरकारी भी कर लेते हैं, तो उनको ज़िंदगी में बहुत मेहनत करना होता है, तो ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, उनका 5-6 साल हो जाता है लाइफ में। पर 3 से 4 साल अगर आप ठीक मेहनत करते हो किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, आप बहुत खींच जाओगे। प्रश्न ये है, सॉरी, प्रॉब्लम ये है कि लोग 10 दिन ही नहीं करते, 10 डेज में ही आप गिव अप कर दोगे तो अलग सीन है। ठीक है, गुड। भैया बेस्ट ऑफ लक बोलो, ऑल द बेस्ट यार, बेस्ट ऑफ लक, क्या पूरा ही बेस्ट ऑफ लक है आप सभी लोगों के साथ, और सैम्पल पेपर देते रहना, और तुमने 1-2 साल में बहुत मेहनत करी है, थोड़ा फील गुड होके जाना, अपने ऊपर एक पॉजिटिव वाइब रखनी है, अंदर नेगेटिव अगर फीलिंग रखोगे, 2 बच्चे हैं जिनकी सेम प्रिपरेशन है, वन विद द पॉजिटिव फीलिंग, वन विद द नेगेटिव फीलिंग, जिसके अंदर थोड़ा डर ज़्यादा है, एंग्जाइटी ज़्यादा है, वो खराब कर रहा होगा, बनता हुआ क्वेश्चन भी गलत करेगा। जो थोड़ा कूल माइंडेड है, रिलैक्स होके जा रहा है, रिलैक्स आप तब होगे जब सैम्पल पेपर कर रखे होंगे, पेपर वाला माहौल ईजी लग रहा होगा, स्लीप साइकिल आपने कंट्रोल कर रखी होगी, रात को 11-12-1 तक सो जाते हो। ठीक है, भैया आपकी बुक कब तक आएगी, कौन सी वाली, फिक्शन या फिजिक्स वाली। फिजिक्स वाले पे यार और अभी काम चल रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ी और इनपुट्स डालने चाहिए,
बाकी एक छोटी-सी अनाउंसमेंट कर देते हैं, ऑल्दो अभी ऑफ़िशियल नहीं हुआ है, बट हम शायद एचसी वर्मा सर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग सा कर रहे होंगे। तो बाकी जब हो जाएगा तो मैं अभी कुछ ऑफ़िशियल नहीं हुआ है, मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कुछ आ रहा है, पर बात चल रही है, ठीक है? अभी बातें चल रही हैं। क्या 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 सिखा रहा है सोशल मीडिया आजकल, ठीक है? तो हुँ, गुड। भैया उन मैम पे क्या कहूँ? यार एक तो यार टीचर्स की ठीक है, एक आप मानते हो टीचर्स को गुड, बट आपको पढ़ना है, ठीक है? आपको गैंग नहीं बनाने हैं। मतलब गैंग बना लो आपको बनाने हैं तो, पर फिर टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट? करना भी है तो एक बहुत लिमिट तक करना है, मतलब 30 सेकंड्स, मतलब 1 मिनट। पर आप 1 मिनट भी देते हो तब आपका दिमाग 2 घंटे का उधर वेस्ट हो चुका होता है, राइट? तो उन चीज़ों को अवॉइड करें प्लीज़। क्योंकि जो ऊपर के दो 98-99 परसेंटाइल में बंदे आ रहे हैं ना यार, वो नहीं सोच रहे इन चीज़ों के बारे में। यस। भैया 11th वेस्ट हो गई, क्या करूँ? 11th वेस्टेड लिखना बंद करो एक तो, ठीक है? मेरे को एक बार फिज़िक्स टीचर ने मुझे कहा था कि यार कुछ बच्चे होते हैं, वो इसी बात पे ज़्यादा रोते रहते हैं कि मेरा तो खराब हो गया, बैकलॉग हो गया, और बस वो रोते ही रहते हैं। 2 महीने रोए फिर बोलते हैं 1 साल खराब हो गया और 2 महीने रोने में खराब हो गया। तो वो बच्चा नहीं बनना हमें, ठीक है? हम क्या करेंगे, 11th खराब हो गई, वेल एंड गुड, 11th पे ध्यान नहीं देंगे। आपका जो 12th के बैचेज़ हो रहे हैं उन पे स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? कोशिश करो एक ऐसे बैच के अंदर एनरोल करो जो कि आपको पेपर से 2-3 महीने पहले छोड़ दे। तो आपका सिलेबस पहले हो जाए, फिर जो आपका 11th का बैकलॉग है, उस 2-3 महीने में हम कुछ चैप्टर्स निकाल सकते हैं। चीज़ समझ में आ रही है? और एक और स्ट्रैटेजी बताऊँ, आपके 12th के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं पीसीएम, आप ऐसा कर सकते हो कि 4 पढ़ना स्टार्ट कर दो, कि एक और फिज़िक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। मतलब आप 12th की फिज़िक्स तो पढ़ ही रहे हो, साथ में 11th की फिज़िक्स, तो आप 4 सब्जेक्ट कर रहे हो एक तरह से। चीज़ क्लियर हुई? और अब जो बाकी 2 हैं, इनमें से एक को तो छोड़ना पड़ेगा, और एक केमिस्ट्री जैसे हो गई, तो इसका अगर सिलेबस पहले खत्म हो गया, तो आखिरी के 2-3 महीने में आपने बचा हुआ 11th का कर लिया। चीज़ समझ में आई? तो इससे क्या होगा, एक तो 12th में आपको ये वाइब रहेगी, हाँ, मैं जो जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वही चीज़ पढ़ रहा हूँ, मैं दुनिया के पीछे नहीं हूँ, और साथ में एक सब्जेक्ट तो आपने ले ही रखा है। फिज़िक्स जैसा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होता है, करने में मज़ा आता है, तो आप कर सकते हो, इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा बोरिंग नहीं है। बीच-बीच में कभी समय मिला तो केमिस्ट्री के कुछ एक आध चैप्टर निकाल लिए। ऐसे ही आपको निकालने पड़ेंगे। पर अपना जो अभी फ्लो है, 12th में अगर घुस रहे हो तो वो मत ब्रेक होने दो। 12th में बैकलॉग मत आने देना, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। भैया कॉलेज रिव्यू वाली सीरीज़ स्टार्ट कर दो यूट्यूब पे। यार मैंने स्टार्ट की थी, मैंने लगभग 70, कितने हैं? आई गेस मेन चैनल पे हमारे थे कुछ 20-25 वीडियो, अपनी कक्षा पे भी मैंने 30 से ऊपर कवर कर दिए थे। आई गेस 60 तो हम पक्का थे। अब वो 60 कॉलेजेस मैंने सारे के सारे डाउन करे हैं, 60 कॉलेज रिव्यूज़, क्योंकि लोग स्ट्राइक मारने लग गए थे, पता नहीं क्यों। ज़्यादा नहीं, 1-2 कॉलेजेस नहीं मारा था, बट मैं फिर चांस नहीं लेना चाहता था। मतलब उनके फेस्ट की फ़ोटो यूज़ कर ली तो स्ट्राइक पड़ रहा है। मैंने कहा वाह! वाह! और एक तो पैसे माँग रहा है मुझसे। मैंने कहा मतलब अच्छा, हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर में ये था स्टेप नंबर 1, ओके। तो मैंने कहा ठीक है, सही, गुड। मैंने कहा ठीक है, इस चीज़ को कभी ऐप वगैरह अपना निकालेंगे तभी ये चीज़ें लॉन्च करेंगे। ठीक है, बाकी मैं निकाल दूँगा सीरीज़, बस उनमें फ़ोटोज़, वीडियोज़ में नहीं डालूँगा, सिर्फ़ शब्दों से बता दूँगा कितना अच्छा कॉलेज है। और हमने अब लगभग 35 कॉलेजेस में सेमिनार ले लिए हैं। टारगेट है इस साल 100 कर देंगे, हार्डली कोई इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ेंगे ऊपर के। तो मैं आपको वर्ड्स के माध्यम से ये बता दूँगा कि कितना अच्छा कॉलेज है, क्या आपके पास बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, ग्रेट। भैया बिट्स पिलानी पे प्लीज़ बनाना, बहुत अच्छा कॉलेज है यार। बिट्स पिलानी में आपके 3 कैंपस आते हैं, एक तो पिलानी, फिर हैदराबाद और गोवा। पिलानी थोड़ा पुराना है, पर हैदराबाद, गोवा में बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। इनफैक्ट रिक्रूटर्स बहुत प्रेफ़र कर रहे हैं उस चीज़ को। मल्टीपल रीज़न है, जैसे छोटा स्टार्टअप है, तो यार वो पिलानी तक ट्रैवल करना नहीं चाहेगा, समझ रहे हो? बहुत छोटा स्टार्टअप। वो बोलेगा अरे यार हैदराबाद में ही तो है। फ़ील कर पा रहे हो? आपके टेक के 3-4 हब हैं इंडिया के अंदर, एक बैंगलोर है,
एक गुड़गांव है, नोएडा है और हैदराबाद है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो हैदराबाद में जब मेजर आपके कंपनीज हैं तो कहती हैं अरे यार ट्रिपल ये बिट्स हैदराबाद से उठा लेते हैं कुछ लोग, तो छोटी कंपनीज आ जाती हैं साथ में। ये मेरे को बिट्स पिलानी के टीएनपी के एक बंदे ने कहा था कि काफ़ी कंपनियों को लगता है कि हैदराबाद और गोवा के बच्चे ज़्यादा हम्बल हैं, मतलब इन द सेंस कि वो टॉप कॉलेज में नहीं है तो थोड़ा गुरूर तू खत्म कर वाली चीज़ है उनके अंदर, मतलब थोड़े हम्बल बच्चे हैं वो, तो वो प्रेफर भी करते हैं। और लगभग एवरेज पैकेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आई गेस। पिलानी सॉरी हैदराबाद गोवा का 10 है और पिलानी का 10.5 है एवरेज पैकेज, जितना मेरे को लास्ट तो 50,000 कुछ नहीं होता। ठीक है, एक ही बात है। ओके। फिजिकल एजुकेशन के नोट्स, आई गेस इसके नोट्स सिर्फ एक आपको वहाँ मिलेंगे। एक बहुत पुरानी मैंने वेबसाइट बनाई थी विक्स के ऊपर, ढूंढना एक बार, अमन दत्तरवाल विक्स वेबसाइट करके, 3 साल पहले या 2 साल पहले, याद नहीं आ रहा मुझे। और उसके ऊपर हैं फिजिकल एजुकेशन के नोट्स, वो पड़े हैं शायद बस वहीं पे, शायद यूट्यूब से मैंने हटा दिया उन्हें बनाने के चक्कर में। अच्छा एक और चीज़ आ रही है यार, हमने लगभग पता नहीं तुम वैसे तो कॉलेज वाला कितना, लगभग 200 वीडियो आपके आ रहे हैं सी प्लस प्लस जावा के, सी प्लस प्लस के 100 के करीब, और जावा के भी लगभग उतने ही हैं। और आपके आर्ट्स के हमने कुछ कवर करे हैं। और बोर्ड टॉपर, लिटिल बोर्ड टॉपर जो है उसने बनाया आपके नोट्स, तो उसमें हमने आपका क्लास 10th में हिस्ट्री कवर कर लिया है और क्लास 12th के अंदर आपका आई गेस हमने एक तो हिस्ट्री किया है, एक ज्योग्राफी करा है, मतलब कंप्लीट बुक, तो वो भी हम जल्दी निकाल रहे होंगे। मतलब मैं ऐसे ही मुड़ के देख रहा था, मैंने देखा हमारे पास लगभग 250 वीडियो से ज़्यादा का बल्क है आज के दिन। 250 सोच भी नहीं सकता वो भाई साहब। तो अ, तो ये शादी कब कर रहे हो? शादी क्या होता है? हम्म, भैया अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं यार, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आप ढूंढोगे तो। बाकी आप, मेरे को ये देखना पड़ेगा इस साल कहीं जेई के साथ इंटीग्रेट तो नहीं होंगे। पहले एक आईपी का हुआ करता था, पर आईपी तो अब जेई के अंदर ही आ गया, दिल्ली के अंदर है आपके आईपी यूनिवर्सिटी। फिर आपका एक वीआईटी का होता है, फिर आपके ये एसआरएम वगैरह के भी होते हैं, फिर आपके ये साउथ में काफ़ी सारे हैं उनके होते हैं। और हाँ हाँ वही मैं बोलने वाला था, एमआईटी का भी होता है, भा फॉरेन वाला नहीं, इंडिया वाला। ठीक है, तो जेएनयू का कैसा है इंजीनियरिंग? थोड़ा अभी मेहनत करने की ज़रूरत है, वो उतना अच्छा नहीं हुआ है अभी। बाकी यार हमेशा जब भी अच्छा पूछो तो किसी कंपैरिजन में पूछा करो, ठीक है? दो में क्या बेटर है वो मैं बता पाऊंगा हमेशा। देखो यार भारतीय विद्यापीठ इज गुड, पर मतलब किस चीज़ के लिए, किसी से कंपेयर करो उसे, अदर इंजीनियरिंग का इतना वो नहीं है, मतलब नाम बहुत है उसका, पर पैकेजेस उतने नहीं है जो आप अगर वैसे पूछ रहे हो तो। अ, जामिया, जामिया यार ठीक है, इसका इस पे वीडियो बना रखा था, मेरे को तो बहुत दुख हो रहा है। तुम जितने कॉलेज पूछ रहे हो सब पे वीडियो बना रखा था, सब पे, आईआईएससी, ये एमएसटी सेट जो बोल रहा है, सीओईपी बॉम्बे, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, हर एक पे बना। मैं तो गुस्सा तो बहुत आता है, मुंह फोड़ दूंगा उसका जिसने स्ट्राइक मारी थी। बस मैंने वीडियो नहीं बनाया उस पर, बहुत गुस्सा आया था मुझे। मतलब पैसे ले लो वीडियो के, तुम्हें ज़्यादा ले ही नहीं है तो स्ट्राइक कौन मारता है? एनआईटी सूरत कवर्ड था, एनआईटी सूरत वाज आल्सो कवर्ड, ऑल एनआईटीज वर कवर्ड, वी कवर्ड अप्रोक्सीमेटली 18-20 एनआईटीज। थापड़ वाज कवर्ड। थापड़ इज गुड यार, थापड़ अच्छा है। पंजाब में अगर हम देते हैं तो आपका एक तो वो है यार, याद नहीं आ रहा मुझे, गवर्नमेंट है, भूल गया मैं।
सेकंड, हाँ, पैक। पैक आपका पहले पे आएगा, थापड़ आपका सेकंड पे आएगा। थापड़ यार काफ़ी एक्सपेंसिव है, फीस ज़्यादा जाती है, पर अंदर से मैं कैंपस देख आया हूँ भाई साहब, क्या शानदार है। मैंने सेमिनार लिया था उसमें लास्ट ईयर, मज़ा आ गया था, लाइला सेमिनार। और 3 दिन पहले दोबारा सेमिनार लिया उसमें, पर इस बार ऑनलाइन। बहुत बहुत। और बच्चे बहुत मेहनती हैं यार, मतलब जब माँ बाप देते हैं ना 2-2 लाख रुपए एक एक सेमेस्टर के, तो बच्चा क्या दबा के पढ़ता है भाई साहब। और उसे ये भी पता होता है कि भाई मैं आईआईटी और एनआईटी में नहीं हूँ, मैं प्राइवेट में हूँ। मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों से मिल रहा था, कोई ऐप डेवलपमेंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी हैकाथॉन के अंदर जा रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे थे सबके सब। और पैकेज अच्छा था, फोर्थ ईयर वाले बच्चे काफ़ी थे जो मैंने देखा, माइक्रोसॉफ्ट, डी शॉ वगैरह जैसी कंपनीज में सेलेक्ट हुए थे। सारे नहीं हुए थे, पर मेहनती बच्चे हो रहे थे। एक अच्छा पैकेज है उसका। आई गेस एवरेज 6, नहीं 6.5 तो मैंने 2017 में देखा था, अभी मेरे को देखना पड़ेगा 19-20 का लेटेस्ट क्या है। भैया एनएसआईटी का क्या सीन है, देखो यार, इसके कुछ कैंपस बन गए हैं, ईस्ट वेस्ट और बीच वाला। तो ईस्ट वेस्ट में थोड़ा अभी सीन उतना स्ट्रांग नहीं है, पर मेन कैंपस तो अभी भी इस्टेब्लिश मेन पावरफुल वाला है। काफ़ी सारी न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं, अब हॉस्टल मिलना उतना आसान नहीं है इसके अंदर। शायद दिल्ली का सबसे बड़ा झंडा लगा दिया गया है एनएसआईटी के अंदर, सीपी के बाद। तो वीआईटी में यार आपका मेन कैंपस अच्छा है, वहाँ पे भी अगर आपको कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच मिले। भोपाल भी अच्छा है, पर यार कैंपस फिर सारे अच्छे हैं, बस आरओआई कम होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की। आप फीस तो बहुत ज़्यादा दे रहे होगे, पर आपका एवरेज पैकेज उतना नहीं लग रहा होगा, तो उधर आपको थोड़ा सा आरओआई में इशू होगा। एनआईटी कुरुक्षेत्र वेरी गुड, सोचना ही नहीं है। एनएसआईटी सीएसएआई वर्सेस डीटीयू कंप्यूटर साइंस, कट ऑफ वाइज पूछ रहे हो तो एनएसआईटी के ऊपर जाती है। बाकी ये पूछ रहे हो कौन से में जाना है, तो जो घर के पास है उसमें चले जाओ। हॉस्टल अगर प्रायोरिटी है, तो आप पिछले साल तक एनएसआईटी जा सकते थे, इस साल अगले साल देखना पड़ेगा मुझे कितने नए इन्होंने चीज़ें स्टार्ट कर दी, हॉस्टल कितना इजीली अवेलेबल है। कैंपस किसका अच्छा है, अंदर से कैंपस डीटीयू का अच्छा है, पर तुम ये पूछोगे कॉलेज लाइफ किसकी अच्छी है, मतलब तो वो मैं कमेंट नहीं करूंगा इस पे, बस मैं ये बोलूंगा कि एनएसआईटी एकदम कोर में है। तो आपको 1-1.5 किलोमीटर के अंदर 3 बड़े मॉल मिल जाते हैं, मेट्रो लाइन मिल जाती है, घूमने की बहुत सारी जगह हैं कैंपस के बाहर, और कैंपस खुद भी 150 एकड़ का है। तो इट्स नाइस, मज़ा आएगा तुम्हें, मतलब बहुत। प्लस यार आपका मार्च से स्टार्ट होगा, जो बच्चा पूछ रहे हैं कुछ। भैया कितने घंटे की सीरीज बहुत छोटी है हमारी, घंटों में नहीं जा रही है बहुत। मतलब उसे मैं तो यूं भी सोच रहा हूँ सिंगल में भी निकाल दूं, या फिर हम 15-15 मिनट के 3-4 निकालेंगे, मतलब इस टाइप के। मैं मूवी स्टार नहीं हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है, मतलब हर एक में बहुत ज़्यादा। तो मैं तो छोटे सा बनाने में भी 25 लोगों की टीम लगी है। है ना? सही। हम्म, आज मेकअप हुआ यार मेरा, मतलब टचअप बोलते हैं उसे, मेकअप नहीं बोलते। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मुझे तो दूल्हे वाली फील आ रही थी, मैंने कहा तो कब आ रहे हैं भैया, टाइम लगेगा यार, अभी तो 6 तारीख तक तो शूट होगा, उसके बाद 20-25 दिन एडिटिंग में लगेंगे, तो लमसम महीना भर कह सकते हैं। हाँ, अप्रैल, 1 अप्रैल, अप्रैल फुल वाले दिन तो नहीं, 2 अप्रैल निकाल देंगे। हाँ, मतलब मैं अनाउंस नहीं कर रहा डेट, पर लगभग उसी दौरान कुछ। बी आई टी मेसरा ठीक है, ठीक है, मतलब आपका आई आई टीज़, फिर टॉप एन आई टीज़, एन एस आई टी, डी टी यू, फिर उसके बाद टॉप ट्रिपल आई टीज़, और उसके बाद टॉप ट्रिपल आई टीज़ मतलब ऊपर की 5 ट्रिपल आई टीज़, उसमें आपकी हैदराबाद, दिल्ली, फिर तीसरा बैंगलोर, चौथा इलाहाबाद, अ, और फिर आपका नीचे ये स्टार्ट होते हैं, मतलब बी आई टी मिश्रा आपका पैक के नीचे आएगा, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के जस्ट थोड़ा सा नीचे। पैक सी एस सी वर्सेज एन आई टी कुरुक्षेत्र, एन आई टी कुरुक्षेत्र की ब्रांच तो बताओ।
SVNIT वर्सेस NSUT कंप्यूटर साइंस। NSUT CS मेरे को तो अच्छा लगेगा। NSUT CS। ब्रिंग श्वेताब ऑन हसलर्स बे। एनी डे, हम तो रोज मतलब बहुत बातें होती हैं हमारी, तो बुला लूंगा मैं। एलिजिबिलिटी क्या है NSIT का? आई गेस एलिजिबिलिटी तो बहुत कम है, बोर्ड के परसेंटेज हैं वो भी बहुत कम, शायद 65 थे जितना मेरे को याद आ रहा है। अब कोरोना में पता नहीं वो भी हैं या नहीं। NSUT CSC वर्सेस पिलानी। पूछ लेते हैं, बच्चे बैठे हमारे पास। NSIT कंप्यूटर साइंस या बिट्स कंप्यूटर साइंस? क्यों भाई NSIT क्यों? वो कह रहे हैं लोअर फीस सेम बेनिफिट्स। देखो, वो बेनिफिट्स इनका मतलब सिर्फ पैकेज से है। बट अगर आपको यूँ है कि ज़्यादा अंदर सुंदर का कैंपस किसका है, तो बिट्स का अच्छा है। बिट्स की कंप्यूटर साइंस टॉप आपकी जो 5 IITs हैं उनके बराबर की मानी जाती है, पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी वहाँ पे। पर वही, अगर आपका फीस एक कंसर्न है, जो मेरे पेरेंट्स का भी था, तो आप NSIT आ सकते हो। दम होगा तो यार यहीं निकाल लोगे, टॉप कंपनियाँ यही तो हैं। मतलब अपने यहाँ सारी कंपनी तो आ ही रही है, कोई सी बचती थोड़ी ना। एक दो भी कौन सी? मतलब पता ही नहीं है, इतनी कम है कि पता ही नहीं है कि कौन सी नहीं आती तो। मतलब वो है। अगर आपको यार यूं है कि यार मेरे को टैग चाहिए, ब्रांड मार्क का चाहिए, कि आपको यार कल को मास्टर्स के लिए बाहर जाना है, मान लो, समझ रहे हो, तो वहां पे फिर IITs बिट्स पिलानी का एक मार्का माना जाता है। NSIT को नहीं जानते। NSIT तो आप यूं बताओगे ना किसी को, पड़ोसी को, मैं NSIT जाता हूँ, बोले क्या, कौन सा, किधर का? मतलब समझ रहे हो, मतलब नहीं आता, उन्हें नहीं पता NSIT क्या है। तो आपको यूँ चाहिए कि यार मैं पड़ोसी को बताऊँ तो उसको एकदम से समझ आए बिट्स पिलानी, तो बिट्स पिलानी का वो मार्का है। तो आप बेसिकली एक्स्ट्रा पैसे आपके पास हैं, या कल को आप स्टूडेंट लोन देना चाहते हो, तो वो पर्सनल चॉइस पे है, बेनिफिट्स में आपको कमी नहीं मिल रही होगी। और अगर आप पिलानी, मैं बोलूँगा एक बार घूम के आ जाओ, क्योंकि मेरे तो गाँव के पास है। तो अंदर से तो बहुत सही है, पर बाहर तो मेरा गाँव है, मतलब वहाँ गाय बकरी भैंस सब चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम मैकडी में जाके खाना खा लोगे, मैकडी छोड़ो, मतलब तो वो चीज़ तुम्हें NSIT दिल्ली के अंदर है तो वहाँ बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब तुम्हारी एक कॉलेज लाइफ जो तुम कहते हो कि बाहर जाके भी अगर घूमना है, या फिर तुम्हारे कुछ यूँ है कि कोचिंग वोचिंग करनी है तुम्हें UPSC की, ठीक है, NSIT ब्लू लाइन से कनेक्टेड है, तो आपका जो मुखर्जी नगर है या फिर इधर उधर की जगह है, तो आप सीधे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह जा सकते हो। आप चाहो तो ऑनलाइन ले सकते हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो। COAP पुणे पे वीडियो बनाया था, मेरे को दोबारा कितना बुरा लग रहा है। LNMIT जयपुर पे भी बनाया था। मुझे लग रहा है निकाल दूंगा मैं एक दिन, किसी ना किसी दिन एक लिंक बनाता हूँ और उस पर 60 वीडियो निकाल देता हूँ। कुछ करेंगे। हाँ। भैया क्रिकेट इन NSUT, क्रिकेट ग्राउंड तो है यार, अब खेलने वाले बच्चे कम, मतलब शहर के बच्चे कम खेलते हैं आजकल। मतलब हमने भी ज़्यादा नहीं खेला था, हम बास्केटबॉल, मैक्स फुटबॉल, फिर आजकल न्यू गेम्स चलते हैं कॉलेजेस के अंदर। वो कौन सा गेम है आजकल? अरे R से स्टार्ट होता है, A से ख़त्म होता है। राहुल ने, हाँ, वो गेम चलते हैं बच्चे आजकल। मतलब स्पोर्ट्स खेलना तो बहुत कम बच्चे ने कर दिया है। तो भाग लेते थे, रनर होते थे। क्रिकेट कौन नहीं खेलता था हमारे यहाँ पे, याद आ रहा है? सिवाय स्पोर्ट्स डे के अलावा कोई नहीं खेलता। ग्वालियर वर्सेस जबलपुर ग्वालियर। अब एकदम मैं टाइम पास करने लग गया हूँ, मतलब मैं इंडिविजुअल डाउट्स देख रहा हूँ अब, मतलब बस अब टोटल टाइम पास चल रहा है। ठीक है, मेन 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 चीज़ें हम आई गेस कवर कर चुके हैं, मैं बस अब डाउट्स देख रहा हूँ, थोड़ी देर देखूंगा बस। आ, ठीक है।
बिटसाइट पे वीडियो बना रखा है, उसी के अंदर सैम्पल पेपर की किताब भी मैंने बता रखी है जितना मुझे याद आ रही है। IIT BHU देखो यार, अगर तुम्हें टैग के लिए ही जाना है तो चले जाओ IIT BHU। पर मेरे को ये वाइब आ रही है, अगर तुम्हें IIT BHU मिला है तो एक अच्छी NIT भी मिल सकती है। तो वो चीज़ ध्यान रखना, IIT BHU की लोअर ब्रांच वर्सेस कहीं पे कंप्यूटर साइंस पैकेज तुम्हें कंप्यूटर साइंस में ही मिलेगा। मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ मिलेगा वहीं ये नहीं कह रहा मैं, पर प्रोबेबिलिटी ईजी है वहाँ पे मिलना। ठीक है भैया, जावा कब कब कब, जावा कब आएगा मैम? नहीं, हमने तो बना ही लिया है। हमने बना लिया है। कैसे? 70 वीडियो हैं, सॉरी 80 90 वीडियो कंप्यूटर साइंस के। दिन के 2 भी डालेंगे तो 40 दिन लग जाएंगे, पूरा मार्च निकल जाएगा डालते डालते। अप्रैल 10, अप्रैल 10 को टारगेट कर सकते हो, मैं प्रीमियर कर दूंगा, पर अप्रैल 10 से डल रहे होंगे। यूट्यूब पे यार एक चीज़ होती है, आप दिन के 3 वीडियो से ज़्यादा डालते हो तो नोटिफिकेशन नहीं जाती है लोगों के पास। तो डालने को हम डाल सकते हैं, मतलब जावा भी साथ में अपलोड कर देंगे, पर फिर वो बच्चों के पास पहुंचेगा नहीं। तो इसलिए दिन का 2 टारगेट करते हैं कि इनकेस तीसरा कोई मैंने बना दिया, कुछ और हो गया, अप्रैल 10 के करीब हम जावा डाल देंगे। पर अप प्रीमियर में पहले लगा दूंगा। इसरो पे वीडियो बना रखा है मैंने। भैया टेड टॉक कब होगी? एक तो हो गई यार कल, हंसराज, और 2 बची हैं, और एक 4 मार्च विप्स में है। ठीक है, एंड 27 मार्च एक और में है, बेनेट यूनिवर्सिटी। विप्स वाली ऑफलाइन है, आप जा सकते हो, पर मुझे अभी पता चला वो कुछ 700 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। पर वो मेरे 700 रुपये मेरी जेब में नहीं जाते, चवन्नी नहीं जाती, वो उनके खुद के खर्चे हैं कुछ। पर आई गेस जा तो कोई भी सकता है शायद, या नहीं जा सकते, पता नहीं मुझे। तो में से कोई बर्तन धो रहा है आज तक, डिनर वाला? अरे वाह, गुड 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 गुड। अभी तो नहीं, पर कॉलेज में खाना बनाना भी सीख लेना भाई, स्पेशली मतलब बॉयज सीख लेते हैं आजकल, मैंने देखा है बॉयज को सबको खाना बनाना आता है, मैंने बॉयज हॉस्टल में देखा था सब। पता नहीं, मेरे को लगता है ये एक ऐसी जनरेशन थी जिसको मम्मी ने यूँ कहा, बेटा लड़कों को भी खाना बनाना आना चाहिए, कल को हेल्प करना 50%, ठीक है तुम भी खाना बनाना, तो लड़कों ने तो खाना बनाना सीख लिया। पर मेरे जितनी दोस्त थी लड़कियां, उनको नहीं आता था। तो मुझे लग रहा है उनका थोड़ा अजीब हो गया, फुल उल्टा हो गया, बॉयज बॉयज नो कुकिंग, पता नहीं। तो बिट्स वर्सेस IIT हैदराबाद कंप्यूटर साइंस, दोनों चीज़ ही अलग है यार। एक बॉइल्ड एग, एक ऑमलेट है, मतलब बिट्स पिलाने में तुम्हें एक अच्छी कैंपस लाइफ मिल रही होगी, ठीक है, काफ़ी अच्छा अंदर का कैंपस होगा, बाहर चलो इतनी ज़्यादा नहीं है। IIT हैदराबाद तो टोटल पढ़ाई है, रिसर्च में अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, पैकेज बहुत स्ट्रांग है दोनों के, IIT हैदराबाद के थोड़े से ज़्यादा। पर यार एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे सेम कंपनी आ रही है, मतलब पैकेजेस में अब डिफरेंस नहीं होंगे, मतलब 19 20 भी मैं बोलूँ तो उससे भी कम डिफरेंस आएगा तुम्हारा पैकेजेस में। IIT हैदराबाद इज मोर अबाउट स्टडीज एंड रिसर्च, बिट्स पिलानी इज मोर अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट, अगर हम बोलें मतलब तुम्हारी इंजीनियरिंग लाइफ अच्छी होगी, पैकेज सेम है दोनों जगह। IIT वर्सेज हाउ टू मेक करियर इन एनिमेशन सबसे पहले सीख लो, उसके बाद अच्छे से सीख लो, तो तुम्हारा जो पैकेज है वो 30 35 का लग जाएगा। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो वो
शुरुआत में 25-30 का लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे 35-40। फिर मान लो तुम्हारा 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो गया तो 40+ चला जाएगा। 6 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो गया तो 50+ चला जाएगा। 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो 70-80 हज़ार चला जाएगा। अब आप बोलोगे भैया लाख तो पहुंचा ही नहीं, मतलब बूढ़ा हो गया। तो फिर आप क्या कर सकते हो? अब आप कुछ बिजनेस रिलेटेड उससे चीज़ करो कि आप B2B डील कर रहे हो, तो आप अपने क्लाइंट्स कैसे बना सकते हो? आप मैं तो बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कोई एनिमेशन का कोर्स बना लो। ठीक है, एनिमेशन आपके नाम से जाना चाहिए। अब कोई बना रहा नहीं है, अब मैं बनाऊंगा 2 महीने बाद। ठीक है, मतलब जिस भी फील्ड में आपको जाना है यार, उसे समहाउ सोशल मीडिया से कनेक्ट करो आप। राइट। तो स्पेशली अगर आप इन स्किल्स में जा रहे हो, एडिटिंग, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, तो आपके क्या होंगे, वहाँ से आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता है। कल को किसी को देखना है कि यार ओके आप एनिमेशन कितना स्ट्रांग करते हो, तो आपका वो यूट्यूब पे पोर्टफोलियो देख सकता है। आप वहाँ से क्लाइंट्स को लेके आ सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे अपना पोस्ट करो, सोशल मीडिया पे बनाओ, अपनी अलग से एक वेबसाइट बनाओ। वेबसाइट नहीं आती तो आपकी ये ऑलरेडी जो वेबसाइट बना देती हैं, विक्स हो गया, ये इन सब पे बनाओ, पैसे दो उन्हें, पर लेजिट बनो। बहुत आसान है चीज़ें। IIIT दिल्ली तो यार हमारे पास ऑलरेडी एक बंदा है वहाँ का। बहुत ज़्यादा पढ़ाई कराते हैं, पर ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अगर तुम वो बंदे हो, रिसर्च में जाना है, वेरी गुड। पर यूँ है कि नहीं यार, पैकेज ही लेना है, तो आ जाओ NSIT DT वगैरह। PCMB बोर्ड्स, पहले चरण दे दें आप अपने। इतना साहस लाते कहाँ से हो? हम्म। मुझे तो बायो से बहुत डर लगता था, 10th क्लास में डर गया था मैं, तो मैंने ली नहीं थी। क्या ही बोलूं यार, मतलब PCM तो ठीक है, मतलब तुम्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और उससे भी गंदी बात पता है क्या है? जो मैथ्स के पेपर के लिए गैप मिलता है ना, जिनका PCMB होता है उनका गैप आधा हो जाता है, क्योंकि बायो का पेपर बीच में आता है। तो किसी को अगर 10 दिन का गैप मिल रहा है मैथ्स में, तो PCMB वालों को 5 दिन का ही मिलता है। तो वहाँ पे एक नुकसान होता है। और साथ में सिलेबस तो यार बायो का आप जानते ही हो, मतलब बायो की तो आप NCERT कर दो, आप NIT के लिए, सॉरी नीट के लिए प्रिपेयर हो गए एक तरह से। तो कुछ नहीं, महीना भर देना पड़ेगा तुम्हें बायो को, और क्या है। भैया कंप्यूटर साइंस और मैथ्स में 2 दिन का गैप है, कैसे प्रिपेयर करें? कौन है यार, इसे शर्म नहीं आ रही? इस बार बोर्ड्स में इतना ज्यादा गैप दिया गया है, मतलब इतना ज्यादा गैप दिया गया है। फिजिक्स के लिए हमेशा 1 या 2 दिन का गैप देते थे, तुम्हें कितने दिन का गैप दिया है? मैं तो देख के मेरे को बहुत बुरा लगा, पता नहीं, ठीक, मेरे को जेलस फील हुआ ऐसे। हमारे टाइम में शायद 2 था, तुम्हारे सीनियर का 1 दिन का गैप था, 9-10 दिन का गैप है। पहली बात तो कंप्यूटर साइंस तुम्हारे प्रैक्टिकल्स का टाइम ही हो जानी चाहिए। ठीक है, तुम्हें प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है और कुछ भी पूछ सकते हैं, तो तुम्हारा कंप्यूटर साइंस गोल होना चाहिए, मेरा प्रैक्टिकल से पहले हो जाएगा। और मैथ्स में इतना गैप दे रखा है, 2-4 दिन कंप्यूटर साइंस की तरफ ही फेंक देना, बस हो गया खत्म। भैया आपकी टीम में कैसे शामिल हो सकते हैं? स्टडी वेल, स्कोर वेल, दैट्स इट। बाकी फिर हमारे जो बाकी, अगर एज अ टीचर तुम्हें या फिर असिस्टेंट टीचर जुड़ना है, तो और तुम्हें वैसे जुड़ना है तो ठीक है, बाकी रोल्स भी हैं, मैं अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करता रहता हूँ जो भी चीज़ चाहिए होती है, तो आप उनमें गूगल फॉर्म भर के आ सकते हो। NIT सूरतगढ़ वर्सेस IIIT बैंगलोर, दोबारा यार वही बात, पैकेज वाइज डिफरेंस नहीं है। कैंपस NIT सूरतगढ़ का बड़ा है। और अगर आप यूँ पूछ रहे हो, मतलब रिसर्च है, तो IIIT बैंगलोर की तरफ चले जाओ। और यूँ है कॉलेज लाइफ वगैरह भी चाहिए, तो मैं होता तो NIT सूरतगढ़ जाता। DTU कंप्यूटर साइंस वर्सेस NIT हरियाणा कंप्यूटर साइंस।
डीटीओ कंप्यूटर साइंस भाई, ऑब्वियसली। एनएसआईटी फॉर आउटसाइडर्स ऑफ दिल्ली, प्रोसीजर विदाउट जेई। मेरे हिसाब से कोई प्रोसीजर नहीं है, बाकी मैं चेक कर लूँगा। आपके कुछ बीटेक के अलावा और अभी आई है, मैं याद नहीं आ रहा कौन सी आई थी। हाँ, कभी भी एमबीए जो भी है उसका मेरे को आइडिया नहीं। जेई तो पेपर तो देना पड़ता है तुम्हें। भैया मैं इतनी आलसी हूँ कि दिन में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ। हाँ जी। हाँ जी। आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ, क्लास ले रहा हूँ, पर लाए क्या हो? ऑमलेट लाए हो? मस्त वाला? पालम वाला लेके आए हो? गुड यार, गुड। हाँ हाँ, ज़रूर खाऊंगा, मैं 3 साल हो गए वहाँ का खाए हुए। हाँ, भेज दो भेज दो, मेरे बस ख़त्म होने वाली है, थोड़ी देर का ही बचा है। धन्यवाद। इतनी देर तक दुकान खुली होती है? सही है, नाइस। यही दे दो मेरे को तो चाहे। सर, ऑमलेट लेके आओ यार, क्या कितना पढ़ोगे? एनआईटी भोपाल, एनएसयूटी। अच्छा यार, ये सब छोड़ो, बहुत पूछ लिया तुमने। और क्या चल रहा है सब जिंदगी में? ऑल गुड? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। भैया प्लस कब होगा? मैं मार्च मंथ में होगा यार। ठीक है। और मैं दोबारा सॉरी बोल देता हूँ पिछले 2-3 महीने के लिए। इफ़ आई वुड हैव बीन ऑन प्लस, आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन एबल टू मीट द कमर्शियल्स फॉर अपनी कक्षा एंड ऑल अदर चैनल, अपना कॉलेज जो है। दैट्स व्हाई आई हैड टू गो। सॉरी, वो थोड़ा नहीं था। आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही प्लेट पे ले लिया, और हम सब्सक्रिप्शन यार बेचते नहीं कि बच्चों से पैसे आ रहे हों। वो एक बहुत बड़ा टास्क है अभी तो। कहीं ना कहीं हिट लेनी पड़ती है, मतलब कहीं ना कहीं आपको तो। और खैर वो सारे एक्सक्यूज़ हैं। मैं बस इसलिए इन केस कोई बच्चा यूँ सोचा हो भैया भाग गए कहीं, ऐसी मस्ती पार्टी कर रहे हैं, तो वो पार्टी पार्टी नहीं कर रहे हैं हम। आह, ना भाई, इसमें भैया 2022 में आई विल बी देयर इन योर टीम, मार्क माय वर्ड्स। ग्रेट, 2 महीने आओ, एक्सपीरियंस लेके जाओ, फिर अपना कुछ स्टार्ट करो। बहुत बढ़िया। नहीं, मैं सही में जेन्युइनली बोल रहे हैं। अरे यार, मैं 1.5 साल नंबर वन रह चुका, मुझे नंबर, अब मैं 2.5 महीने से नहीं पढ़ा रहा, तो नंबर 5 भी हूँ मेरे को, तो वो भी बहुत बड़ा लग रहा है यार। मतलब मुझे तो ये लगता है अभी भी हूँ कैसे। मैंने पढ़ाई कहा है, मेरा पूरे मंथ में आएगा 4-5 घंटे ही हो पाया होगा इस मंथ तो। बाकी टीचर 100-150 घंटे पढ़ाते हैं, तो आप कैसे compete करोगे? तो वो उसमें अभी हम एफर्ट ही नहीं डाल रहे, तो उसमें वो कोई इशू नहीं है। मेरा यूँ, मेरे को जेई में नहीं लाना है, मेरा रैंक का क्या करोगे? मतलब मेरा यूँ होता है कि मैं 100 बच्चे पढ़ा पा रहा हूँ या लाख बच्चे पढ़ा पा रहा हूँ, फिर मेरे को दिखता है कि एक जगह लाख बच्चे पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है, 100 बच्चे थोड़ा बुरा मारेंगे, पर वहाँ पे भी मैंने सिलेबस कवर करा दिया। 12th का सिलेबस हो गया था। 11th में आपका सिर्फ थर्मो है शायद, जिसके 3 लेक्चर हैं। सिलेबस नहीं छोड़ा मैंने फिर भी, ठीक है। थोड़े से कुछ क्लासेस रिविजन्स वगैरह कराने थे, वो मैंने मैराथन में निकाले। एक एडवांस की सीरीज़ है जो अभी भी मेरे चुभ रही है थोड़ी सी, उसको भी मैं कोशिश करूँगा निकाल दूँ। बस मैं नए बैचेस नहीं उठा पाया हूँ, वो एक थोड़ी सी इशू है। जो आपकी एरियोडोप की एक लेनी थी, वो एक थोड़ी सी मिसिंग है, नहीं तो बाकी हमने पढ़ा दी है। मैं अपनी कक्षा का 12th का सिलेबस, मैथ्स तो यार हमने काफ़ी कवर कर दिया। केमिस्ट्री है, उसमें आपके डीएनएफ, केम और केमिकल बॉन्डिंग, और आपका एल्डिहाइड की टोन, कोशिश करेंगे कि अगले 30-40 दिन में ये 3 चैप्टर और डल जाएं। ठीक है।
कॉमिक राइटिंग कैसा है? वो तो साथ साथ में कर लो, पर उसके लिए पढ़ाई मत छोड़ो। मतलब तुम्हारे दिन में अगर 12 घंटे हैं, सॉरी, तुम 10-12 घंटे पढ़ लिए, तुम्हें 1-2 घंटे है, तो कॉमिक राइटिंग कर ली उस टाइम, सोने से पहले आधे घंटे कर लिए, पर वो पढ़ाई का टाइम ना लेके जाए। भैया मार्च में कब आ रहा होगा? समवेयर बिटवीन, मतलब टारगेट ये है कि 15 से 20 मार्च को हम कोशिश कर रहे हूँ कि कुछ नए बैचेस निकालें। अभी मेरे को जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि उस टाइम निकालो आप। भैया कुछ भी नहीं किया, ना जेई ना बोर्ड्स। सही है, पहाड़ी और है, तुम्हारी भी है ना। कॉन्फिडेंस कैसे है? फिर बोर्ड्स करो सिर्फ, अभी अभी जेई को मत छुओ। अगर हमें जेई छूना भी है तो फिर हम नेक्स्ट साल ही देखेंगे। इस केस में आप देख सकते हो कि हाँ मुझे ड्रॉप लेना है, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, देन ओनली फोकस ऑन बोर्ड्स। अपना इंग्लिश हमने पढ़ा रखा है, 15 दिन में आप पढ़ सकते हो। फिफ्थ सब्जेक्ट 15 दिन में कर सकते हो। पीसीएम में थोड़ा बैंड बजेगा, पर केमिस्ट्री आसान है। जितने नोट्स दिए उनको रट के चले जाओ। फिजिक्स के अंदर मैंने क्लासेस लिए, मैराथन क्लासेस, उनको पढ़ो और नोट्स पढ़ो। ठीक है, 2 महीने में अपनी काफ़ी आप बचा सकते हो। मैं स्टार्टअप रिलेटेड डाउट टैब में यार ढूंढने में पागल हो जाऊंगा। 550 डाउट्स हैं उसमें अभी, मतलब। जाओ अब खाओ। अच्छा, सही। गर्ल्स कोटा मिलता है क्या? हम्म, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है, पर एज सच यार ये कोई कोटा नहीं होता। गर्ल्स कोटा थोड़ी ना होता, कहीं पे नहीं होता ना। आईआईटी में 18%? नहीं मतलब, ओ, 2018 से वो 18%। 18% कोटा है। 18 ही है ना? गलत तो नहीं बोल रहे ना कुछ? श्योर हो? श्योर नहीं है, पर शायद होता है, मतलब नॉट श्योर। हम्म, चलो छोड़ो, कुछ बोलेंगे ही नहीं हम अभी। थैंक यू। थैंक यू हर्ष, थैंक यू। ओके, देख लिया मैंने ध्रुवेश, देख लिया। भैया बोर्ड्स वालों को ड्रॉप लेना चाहिए। हाँ, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करी थी, फिर 1 साल ड्रॉप करके जेई की तैयारी करी और निकाल लिया। इनफैक्ट ऐसे ज़्यादा लोग हैं। देख, दो कैटेगरी होती है, दो। एक जो पहले से 2 साल से जेई की प्रिपरेशन कर रहा था और फिर ड्रॉप करके जेई की करते। एक जो बोर्ड्स का कर रहे थे, थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ रखा था और फिर जेई की 1 साल उन्होंने प्लान कर रखा था कि मेरे को ड्रॉप ईयर लेना ही लेना है। उन्हें 11th में पता था कि उन्हें ड्रॉप लेना है। तो वो बच्चे, सेकंड कैटेगरी वाले का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। उन्होंने प्लान कर रखा होता है, वो एक्सक्यूजेस की वजह से धक्का नहीं दे रहे उसे। आप जब ड्रॉप लेते हो, 10 मिस्टेक देखो जो आपने 2 साल में करी हैं, और अगर उन 10 में से एक भी मिस्टेक आप रिपीट करते हो या आप कंट्रोल नहीं कर सकते रिपीट करने की, तो जनाब फिर फायदा नहीं है। तो बैटरी इज नाउ लेस देन 5%। एंड ग्रेट। एरोस्पेस का यार स्कोप है, पर बस आपके वो इंडिया के 3-4 कॉलेजेस ही हैं जिनमें 2-3 आईआईटी आ जाती हैं, एक आध कोई प्राइवेट है। इसके अलावा जहाँ पे भी एरोस्पेस हो। हर्ष शर्मा, वो April 10th टारगेट, सॉरी अप्रैल, हाँ अप्रैल 1st वीक टारगेट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, पर काफ़ी ज़्यादा, मतलब डिपेंड करता है आप कैसे पूछ रहे हो। जैसे कुछ ब्रांचेज आई हैं, CSAI वगैरह, तो अगर आप यार गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे, जैसे NSIT में पहले कंप्यूटर साइंस टॉप ब्रांच थी, अब CSAI है, पर ऐसा सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। बस आप लास्ट के जब 3rd 4th ईयर में होते हो तो आपके कुछ एक आध इलेक्टिव सब्जेक्ट या जो आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस। इनफैक्ट मैंने टीचर से पूछ लिया अपने कॉलेज के, सर NSIT CSAI और CS में क्या डिफरेंस है? आप कंप्यूटर के टीचर हो, आप ही पढ़ाते हो दोनों, मतलब क्या डिफरेंस है?
और कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही पढ़ाते हैं। है क्या डिफरेंस? मैं वापस मेरे से पूछने लग गए डिफरेंस है क्या? तो मेरे को पता चल गया कोई डिफरेंस नहीं है वहाँ पे। बस लास्ट के थर्ड फोर्थ ईयर में एक आध कोई सब्जेक्ट इधर उधर ऊपर नीचे इलेक्टिव में बदल देंगे, और कुछ नहीं। और है क्या यार, जब कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती हैं तो वो ये नहीं देखती आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितने अच्छे हो, आपका बेसिक डीएस एल्गोरिदम सीख देखेंगे आप स्ट्रांग हो या नहीं। और आपका जो एमएल रिलेटेड कुछ आते भी हैं वो आपके नॉन टेक हैं। 6 से 12 लाख का पैकेज देती है वो, आपके टॉप कंपनीज नहीं है। और जो जिस टाइप की आप एआई सोच रहे हो वो अभी नहीं मिलती, वो कब मिलती है? अपना मास्टर्स वगैरह के बाद ही वैसा स्कोप मिलता है। तो और एआई के आगे जो ऐसे चांद सितारे लगते हैं ना, सपने देखने लग जाते हैं। इलॉन मस्क लेफ्ट में दिख रहा है और रोबोट दिख रहे हैं। मतलब वैसा एआई कुछ नहीं हो रहा होगा जो तुम वैसे सपने नहीं लेने हमें। ठीक है, मतलब वो आप फिर मास्टर्स जाओ, तब जाके आप पढ़ोगे, रिसर्च में जाओगे तब भले ही। ऐसे कभी कभी मिलते रहा करो भैया। शुक्रिया, ज़रूर मिलते रहेंगे। और ये मैथ्स का लिंक दो, यूट्यूब पे अपनी कक्षा पे अपलोडेड है यार ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हो। आज ही डाला है हमने, शाम को 7:30 के करीब। ठीक है, चलो ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ इससे पहले कि लैपटॉप बंद हो। बाय बाय, टेक केयर यार, बहुत बढ़िया लगा आप सभी लोगों से बात करके। सिया, गुड नाइट, बाय बाय। केमिस्ट्री का जुगाड़ करते हैं, फिजिक्स मैंने बता ही दिया आपको, मैथ्स डाल दिया। मैथ्स के तो जो आपके सारे 12th के चैप्टर हैं उनके 19-20 के जितने भी पीवाईक्यू हैं 32 चैप्टर के आए हैं, सॉरी 32 पेपरों के, वो सारे के सारे हम डाल रहे होंगे बैक टू बैक। 3-4 चैप्टर प्रीमियर कर दिए, बाकी सारे भी डे टू डे डल रहे होंगे। ठीक है, बाय बाय।